अरेना एनिमेशन सतना के तरफ से अपना पंचे सभी जनिन का नव वर्ष के हार्दिक बधाई और शुभकामना। पहली बार और कैमरे के लिए तो नया कैमरा लिया था मैंने, तो कुछ दोस्त थे और आप एक ट्रेलर लॉन्च में आए थे बाबूजी टिकट मुंबई। हाँ तो आप पत्रकार वार्ता हो रही थी, राजपाल यादव भी होगा। हाँ वो सब तो निकल, आपसे बात हो रही थी पत्रकारों की, तो आप बोल रहे थे कि लोग बस बहस चमकाते हैं, फोटो नहीं खींचते। और मेरा नया कैमरा था तो मैं लगता था कि लेंस पे डस्ट ना आए, तो मैं एक फोटो लेने के बाद गैप लगा देता था। और आप ये बात बोल रहे थे और मैं जाके ऐसे उठाया तो बोले ये देखो मेरा बस कैमरा बंद था, बाकी सब ऑन था। तो मैंने कि चलो बढ़िया, मुझे याद है। संदीप 4 सालों से ये चार्टेड अकाउंटेंट है, लेकिन 4 साल से फेस्टिवल में आते हैं और फेस्टिवल में पूरी फिल्में आप ही चलाते हैं। वो दूसरी जो बैक करता है, क्या बात, बहुत पेशेंस चाहिए। और रोशनी से मिले ये राकेश, रोशनी का नाम रोशनी क्यों, रोशन क्यों? राजीव, अभिषेक, आशीष, बहुत सारे साथी लोग हैं। हाँ नरेंद्र मिलेंगे। नरेंद्र है कहाँ? हमारे ग्रुप के ही। और नमस्कार। तो दुर्गेश, वो तो ऐसा लग रहा है गाना वाना गा के आ रहे हैं। गाते हैं ना? दुर्गेश है, हाँ दुर्गेश की वाइफ कहाँ है रक्षा? रक्षा के कुछ कल आपको गिफ्ट देंगी, अच्छा कुछ बनाया है आपसे। थैंक यू। उधर नेहा मेरी वाइफ कहाँ है? नेहा अरे इनकी ताकत मतलब पीछे की, तो वहाँ खड़े हैं। नमस्कार। ये मेरा भाई है। बच्चों से तो मिल लिया मैं, दोनों से, अनुभूति और अभिनय है ना? हाँ, दोनों ही एक्टिंग से रिलेटेड। बिल्कुल। कनिष्क पत्रकार है, हम लोग बचपन से एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक्टिविस्ट भी हैं। तो फिर तो अच्छा ही लिखेंगे सब। और बहुत अच्छा होगा तो अच्छा ही लिखेंगे ना भाई। सीधी में फिल्म फेस्टिवल हो रहे हैं, इससे बड़ा और क्या बात है। ये अपने आप में पहले तो न्यूज़ है। सीधी में फिल्म फेस्टिवल हो रहे हैं, 4था साल है, बहुत मुश्किल है। हमारा 3रा साल था बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, अभी बॉम्बे में किया पहली बार, ऑफलाइन सॉरी। अच्छा हुआ और बहुत कठिन है। तो बस आज इसलिए भी अच्छा इनका है कि 111 दिन तक लगातार फिल्म फेस्टिवल किया। हाँ मुझे बताया। क्या कमाल है, मैंने कहा कि यार ये तो रिकॉर्ड होल्डर था। तो आज जो ऐसे ही अनऑफिशियली हम लोग चाहते थे कि मतलब एक दिन पहले बैठे भी एक साथ, क्योंकि कल पूरा शेड्यूल एकदम बना रहेगा, फिर सब मिल नहीं पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे। मुन्ना भैया भी हैं, आप चाहते थे कि आप जो भी है बात करें। मुन्ना भैया आज बात कहीं ही होना है। हाँ। कि आपसे ये लोगों ने कहा कि दादा लक्ष्मी देखने के बाद दादा लक्ष्मी पे स्पेशली बात करें आपसे, क्योंकि मतलब उस पर अलग से बात होनी जरूरी है। पर उम्मीद करता हूँ कि आप तो सब लोग आएंगे ही। बिल्कुल सर, परमानेंट है। कल की बात कर, दिन भर मतलब ये वो लोग हैं जो सुबह से शाम तक फिल्म देखते हैं। रास्ते में 2 पड़ाव मुझे माला वाला पहनाए, वो भी बोल रहे हम सब आ रहे हैं। तो फिर यहाँ कहाँ बिठाओगे भाई? सब जैसे भी होगा बैठेंगे। नीचे बिठा, नीचे दरी बिछा देना नीचे। ठीक है। आगे ब्रजेश, तो ब्रजेश की टीम के लोग कहाँ हैं? आएंगे ना सब कल। पूरी फिल्म को बेशक नाटक की तरह देखना पड़े सर, नाटक की तरह देखेंगे नीचे बैठ के। बेशक नहीं देखना ही पड़ेगा, वो थिएटर ही है। सिंगल स्क्रीन थिएटर में आप तो फिल्म देखना, आप फिल्म देखने के बाद सारी आप बताएंगे। थिएटर, मेरा सिनेमा ऐसा ही है, थिएटर जैसा। सर मेरे पापा टिकट बुक करना चाह रहे थे, टिकट नहीं मिलती सर। द्वारका में एक शो है, वेगस में फुल, पूरा दिन हर दिन फुल हाउसफुल था। बिल्कुल 4 हफ्ते तो लगातार। हाँ, तो उस पूरे हफ्ते उन्होंने ट्राई करा, हमने पूरे फैमिली ने ट्राई करा, मिल ही नहीं पाई उसकी ढंग से। तो यहाँ देख लेंगे, जैसे दादा लक्ष्मी परफॉर्मेंस देते थे वैसे ही ओपन रहेगा 3 तरफ से। हाँ नहीं, सिनेमा हॉल का मजा, सिनेमा हॉल का मजा है। वो तो अलग ही है। जब आता है, जब बजता है साउंड, इधर से ढोलक बज रहा है, उधर से सारंगी बज रही है, उधर से वो बज रहा है, उधर से आवाज आ रही है, तो हाँ मतलब मैं तो क्या हवा में हूँ। आप बताइए क्या बात करनी है, क्या
असल में मुन्ना भाई हम लोग जो बातचीत करना चाह रहे थे आपसे कि सबके पास अपने सवाल है। हमने कहा कि आज आपकी थकान को देखते हुए आज थोड़ा सा लाइटर मोमेंट रखेंगे, आपसे थोड़ा बात करेंगे, कल सिनेमा पे बात करेंगे। सब लोग जानना चाहते थे आपको कि एक ऐसा नहीं यार, ये तो आप किसी का कोई सवाल हो, मुझे कोई, मैं डरता नहीं हूँ भाई। नहीं सवालों से तो बिल्कुल नहीं डरते। वो तो पता और ना ही मैं तैयारी करके आता हूँ, तो इसलिए एनी टाइम कोई सवाल हो कि डर नहीं है। नहीं उसको देखिए, छप्पन में देख लिया था अब तक। गंगा जल में तो भाई पैसा मिलता है, तो मारना फाटना जो भी बोलेंगे क्या करेंगे। यहाँ वही बात हो गई हम लोग की कि हम लोग ये कह रहे थे कि सबके पास जो थिएटर वाले लोग हैं वो आपको लालटू के थ्रू समझते हैं। दूसरा, मेरे साथ आपका पहला परिचय अगर पर्दे पे होता है तो मैं उसी शूल वाले कैरेक्टर से देखता हूँ। और बाद में सबसे बड़ा वो लगता है शौक कि अरे यार ये जो गढ़ सुंदर यादव ये तो बिहार का ही नहीं। मैं बताऊँ, मैं तो थिएटर से हूँ तो मैं तो जानता हूँ, मैं सर्च करता हूँ। जब यहाँ पर चर्चा हुई कि भैया आ रहे हैं तो सब यही बोले बिहार वाले सब, मतलब 99% व्यक्ति जानता है यार बिहार से। मतलब किसी जिसको भी बता रहे हरियाणा से कोई मान ही नहीं है। जब सर्च करते हैं विकिपीडिया में तब पता चलता है। नहीं किरदार की ताकत भी है ना। फिर उसके बाद जब डीयू में आ गए हम लोग तो हजारों खैसेसी का बड़ा चर्चा था। तो रणधीर सिंह का एक किरदार ऐसा निकला, फिर धीरे धीरे वो पहचान। फिर लगान के बाद तो लगान तो कायदे साहब सेकंड लीड थे उसके। लव ट्रायंगल देखा जाए तो सेकंड लीड आप हुए उसके, आमिर खान के बाद। आमिर खान के बाद वैसे भी आप ही तो थे। ये सभी लोग आप जो बिहार के काउंट होने लगे, दादा लक्ष्मी फिर लेके आप आ गए। और ऐसे टाइम पे आते हैं, मैं अगर पर्सनली बात करूँ, मेरी मातृभाषा भोजपुरी, मैं भोजपुरी इलाके का हूँ। मेरे यहाँ एक बड़ा आइकॉनिक चेहरा है विदेशिया का, भिखारी ठाकुर का, या फिर पूर्वी का जो बहुत बड़ा ठाट जो गाय की जिसके गले में सरस्वती हम कहते थे, वो महेंद्र मिश्र का। लेकिन इन पे इतने सारे भोजपुरी रीजन के बड़े सफल एक्टर हुए, लेकिन वो जो सभी उनके जागा नहीं भीतर का जो सांस्कृतिक एक धूप होती है ना, क्रिएटिव धूप। नहीं, वहाँ के आपके एक विनोद अनुपम हाँ, जो लिखते हैं अखबारों में, जी किताब भी लिखी है, उन्होंने लिखा था बड़ा कमाल कल, हाँ नेशनल अवार्ड, वो जूरी में भी थे जी। उन्होंने लिखा था कि हर भाषा में एक लक्ष्मी चंद है, पर बनाना कोई नहीं चाहता। बिल्कुल बिल्कुल। ढूंढने की जरूरत है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अगर अपनी पूरी जर्नी को देखें, पूरा एक अपने बड़ा सक्सेसफुल रास्ते पे आप रहे, जबकि हम में से बहुत कम लोग जो नए बच्चे हैं शायद वो नहीं जानते हो। ये बड़ी जादुई यात्रा है, मतलब बड़ा रोमांच आता है अंदर से जान के कि आप शुरू करते हैं, बड़े भैया का सानिध्य आपके पास, और फैमिली का कोई बैकग्राउंड नहीं है उस तरीके से कल्चरली आप आएँ, रामलीला कर रहे हैं, फिर पायलों के बिजनेस में आ जाते हैं, चांदी के कारोबार में आ जाते हैं, और 300 रुपये के महीने से आप शुरू करते हैं अपनी ज़िंदगी को। फिर उसमें इतना अच्छा करने लगते हैं कि दूसरे राज्यों में जाके फिर उसके बिजनेस को करते हैं, और फिर जो बड़े सेठ हैं वो कहते हैं तुम अपना शुरू कर दो, और उसके बाद भी आप MA इंग्लिश करते हैं और नाटक करना है आपको, और नेहरू नाट्य महोत्सव देखने के लिए कि मुझे अमुक नसीरुद्दीन शाह को देखने के लिए आप ट्रैवल करते हैं। और फिर एक बहुत छोटी सी खोली में पटेल नगर या किसी ऐसी जगह पे रहते हैं, 300-400 रुपये महीना देते हैं। रंजीत नगर बहुत छोटा है, वो तो मतलब घुसते ही आदमी गायब हो जाए वैसी जगह पे। तो जो घुसते ही गायब हो जाने वाले कमरे के जिस एक्टर की तैयारी है, वो जब निकलता है तो चारों तरफ छा जाता है गायब। उस मेहनत को तो हम जानना चाहते हैं। वो एक दुकान सी थी जो हमने किराए पे ले ली थी, तो या तो सिर मुड़ता था या पैर मुड़ता था, इतना ही बड़ा था। और उसके बाद ऐसा सिर और पैर मोड़ने की जो कंडीशन में जो यात्रा शुरू हुई, उसमें लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं कि ये वो यशपाल शर्मा जिसने यहाँ से शुरू किया था। तो ये हम लोग वही जानना चाह रहे थे। ये जितने भी आप लोग के अपने सवाल होंगे, हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल लाइटर को रखना। इसके साथ एक और जोड़ दीजिएगा कि मेरे 11 नाटक भी चल रहे हैं। हाँ, ये मुझे ये जानना है, ये इसलिए जानना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है मुझे। बोल रहे थे कि उनसे सिनेमा पे बात कर लेंगे आप लोग, तो ले जाके सुंदर यादव का जाके टिक जाते हैं। लेकिन असल दिक्कत आप उनसे पूछिएगा कि एक्टर के लिए अलग अलग विधाओं के नाटक, अलग अलग विषयों के नाटक, और एक ही टाइम पे वो कई जगह पे करते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं एक प्ले के लिए दूसरी जगह। तो ये इतना एक साथ कैसे साथ देते हैं? वैरायटी थिएटर को अपने लिए जब जिस चीज़ को प्रायोरिटी है, तो दादा लक्ष्मी को प्रायोरिटी है तो थिएटर छोड़ दिया थोड़ा।
तो एक पे कंसंट्रेट किया। लेकिन दादा लक्ष्मी के लिए सर ये 6 साल की जो तैयारी है ना, मुझे लगता है कि 6 साल तो दादा लक्ष्मी को जानने के लिए बहुत कम है, क्योंकि आपने तो 6 साल उसमें लगाया अपने बिजी शेड्यूल में से। लेकिन क्या पहले से आपको ये था कि शुरुआती दिनों से कि दादा लक्ष्मी जैसे किरदार जहन में कभी कुलबुला रहे थे कि मुझे करना ही करना है, इसको एक ना एक दिन मैं करूँगा? नहीं, पहले से नहीं। 2016 से पहले मैं लक्ष्मी चंद का कुछ नहीं जानता था, मुझे पता भी नहीं था कौन है। सिर्फ चांदी की दुकान पे एक गोरखा था, प्रेम प्रकाश, डैनी बोलते थे हम, नेपाल का था। वो 2 लाइन गाता था, लक्ष्मी चंद की टांग टूट गई, सांग बिगड़ गया सारा, आज बेटा खेल कूद ले तड़का कर दूं न्यारा। तो मुझे बस इतना ही पता था लक्ष्मी चंद, और कुछ नहीं पता था। तो वो तो बाद में जब पगड़ी फिल्म देखी मैंने भी काम किया, नेशनल अवार्ड भी। पगड़ी सतरंगी जब हुई तब मैंने सोचा कि हरियाणवी सिनेमा में कोई दर्शक आके राजी नहीं है, हरियाणवी फिल्म लगाते ही नहीं है सिनेमा हॉल वाले। वो 84 40 साल, हाँ देखो ना कितना टाइम हो गया, 38 साल हो गए। उसके बाद कोई सिनेमा में घुसते ही नहीं है ऑडियंस, हरियाणवी सिनेमा कोई देखता नहीं। यहाँ तक कि सर जो हरियाणवी डायलॉग भी होते हैं ना बॉलीवुड की फिल्मों में, उनको भी टोन डाउन किया जाता है। हाँ, उनको भी भाषा उसकी सॉफ्ट की जाती है। वो इज्जत नहीं मिली भाषा की, हरियाणवी को वो इज्जत नहीं मिली। ठीक कह रहे हैं। वो सिर्फ मजाक उड़ाया, मेरे कन्ने चक्कू है, हाँ, मैंने तेरे की इज्जत चाहूँ। लगभग लोक भाषाओं के साथ रहा है मजाक उड़ाने। गुंडा होगा कोई और होगा, ना कोड़ा बोल दो, ला कोड़ा बोल दो, हरियाणवी हो गई। ऐसा नहीं है। तो वो जो एक इज्जत चाहिए थी वो अब जाके मिली है, अभी भी शुरू हुआ है बस। अब ये फिल्म देखने के बाद, मतलब जो एक कपाट खुले हैं, यस वी कैन गो टू ऑस्कर। छोटी गुजरात की फिल्म गई है ऑस्कर में, याद है? हाँ, चलो शो, नलिन पेन, वो फिल्म गई है। एक छोटे से गांव की कहानी है, इसको कहते हैं लोकल टू ग्लोबल, पूरी दुनिया में छा जाना। और कहीं भी हो सकता है, सीधी से भी हो सकता है, सीधी के एक छोटे से गांव से भी एक कहानी उठ सकती है। और यकीन मानिए कहानियां हर 15-20 लोगों में से एक कहानी, एक फिल्म बन सकती है। और अगर सीरियसली देखा जाए तो हर व्यक्ति में बन सकती है जी। दादा उसमें वो सांस्कृतिक भूख चाहिए ना, मुझे अपने अस्मिता बोध मुझे जिस दिन हो उस दिन मैं शुरू करूँ इस पे काम। असल में आपने ऐसा इंडस्ट्री का कोई ऐसा चेहरा नहीं जिसके साथ काम नहीं किया, जो बड़े स्टार हैं और ऐसा बड़े मतलब जो बॉक्स ऑफिस सफलता वाले लोग हैं उस पर भी काम किया। वैसे फिल्मों में भी आपने काम किया जिसने खूब पैसे कमाए। सिंह इज किंग तो बड़ा उदाहरण है उसका। लगान जैसी आइकॉनिक फिल्म में भी काम किया आपने, कल्ट। लेकिन उसके बावजूद ये कीड़ा कुलबुलाता रहा ना, वो एक भूख जो शांत नहीं हो रही थी। लगा कि मुझे नहीं ये करूँगा तभी कुछ होगा, वो ऐसा होगा तभी कुछ बन पाएगा। वही तो कीड़ा है भाई, वही कीड़ा। तो ये लोग खड़े हैं, ये भी तो इतनी रात को इन्होंने कुत्ते, पागल कुत्ते ने काटा है कि यहाँ इकट्ठे बैठे, कोई तो कारण होगा। और मैं तो बोलता हूँ अगर आप कोई नाटक कर रहे हो, कोई रोल कर रहे हो, किसी काम में मगन हो और आपको लापरवाही की नींद आ रही है तो फिर आप कहीं गलत हैं, आदमी नहीं है। अच्छा, एक इसका कोई अंत नहीं है। मतलब मैं तुगलक का तो मैं खैर एक्सपीरियंस बता ही नहीं सकता। वो जो वहाँ 2-2 घंटे की नींद भी मुश्किल से आती थी उस 4 महीने। पुराने किले में जो हुआ, हाँ नहीं, फिरोज शाह कोटला, हाँ, वो पुराना किला मनोहर सिंह ने किया था। तो फिरोज शाह कोटला 100 फीट का जो स्टेज था वहाँ, वही है कि अपने उस व्यक्ति को, या उस, हम क्या बड़े बड़े सब्जेक्ट ढूंढते हैं, मर्डर मिस्ट्री करते हैं, चलो एक वो करते हैं, मतलब हॉरर फिल्म करते हैं, एक ये करते हैं, मतलब गैंग वॉर करते हैं, साइको थ्रिलर करते हैं। अरे भाई, एक इंसान किसी को उठा लो जो आपको जैसे भिखारी ठाकुर है, तो देखना बनेगी जल्दी बनेगा उसके प्रेरणा। अब यहाँ से हाँ बहुत कुछ शुरू हो चुका है। दादा लक्ष्मी में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, तमिल में इतना बड़ा लेख आया तमिल भाषा में, मेरे प्रोड्यूसर के पास किसी ने कटिंग भेजा, जो कॉमन फ्रेंड था मद्रास में। तो उसने बोला भाई मैं क्या करूँगा इसका, मुझे समझ थोड़ी आती है तमिल। बोले मैंने सिर्फ भेजा है कि ये तमिलनाडु के मद्रास के मेन पेपर में फ्रंट पेज पे न्यूज़ है। तो क्या है वो न्यूज़?
बोले वो सिर्फ अगर फिल्म इंडिया में फिल्मों की मार्केटिंग या पब्लिसिटी सीखना हो तो दादा लक्ष्मी फिल्म के यशपाल शर्मा से सीखो, ये लिखा था उस पूरे लेख में। तो जिस तरीके से हम लोगों ने पोस्टर लेकर के गली गली घूमे, मोची के पास बैठ के भी बोला भाई फिल्म देखेगा ना, तू देखेगा तो तेरी टिकट मैं भरूंगा, बोल देखेगा। और मार्केट में जाके भाइयों 8 तारीख को रिलीज हो रही है माई, ये पोस्टर लेके 50 लोग 1000 लोग चल रहे हैं। ये हमने पब्लिक के बीच गए। मेरा प्रोड्यूसर बोला इतनी पब्लिसिटी जो तूने कर दी तो 10 करोड़ में भी नहीं हो सकती। बिल्कुल। नहीं, मुझे तो हमारे पास पैसा तो था नहीं। कॉमन आदमी भी टैग कर देता था दादा लक्ष्मी को, तो अपने बाल पे आप लेते थे तुरंत। शुक्रिया। मैं सबसे बड़ा काम जो किया, जो आज तक गिनीज बुक में जाना चाहिए, हम ट्राई करेंगे। 450 पोस्टर बनाए। अच्छा। हाँ, इसके लिए मैंने क्राउड का भी बंदा जो क्राउड में भी बैठा है ना, उसका भी फ्रंट पे पोस्टर पे लगाया, उसको भी फ्रंट पे मेन, मैं साइड में, हम साइड में, उसको मेन, क्राउड के बंदे को भी। हमारे श्याम बेनेगल के एडिटर हैं, 50 साल से FTI के पास आउट है श्याम बेनेगल है, उन्होंने एडिट की है फिल्म, उसको भी पोस्टर पे लिया तो उसका रोना निकल गया। बोला 50 साल हो गए आज तक किसी ने सोचा भी नहीं हमारे लिए। बोला मैं ये अभी बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो बनते हैं ना इंडस्ट्री में, मैं उनको बोलने वाला हूँ, तमाचा है ये उनके ऊपर। इतनी मेहनत करते हैं हम दिन रात, हमारा कद कुछ नहीं, हम आपको जानता भी नहीं। बात भी सही है। योगेश मैं करता हूँ, मैं अभी मीटिंग में हूँ। हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए दादा, आप एक एक्टर ने जब भी सिनेमा बनाने की कोशिश की अधिकांश मौकों पर, तो बड़ा उसके लिए एक बड़ा जटिल हो जाता है रास्ता, क्योंकि फाइनेंस का मसला घुस जाता है वहाँ पे कि एक्टर अपने क्राफ्ट पे ध्यान दे कि उसके फाइनेंसेस और 10 तरीके के जुगाड़बाजी हैं, पोस्ट प्रोडक्शन का खर्चा है, उसके पे प्री प्रोडक्शन के चक्कर हैं, कहानी है, फिर ट्रैवलिंग है। आपने पूरे टाइम और उसमें 2 साल लॉकडाउन के भी भयंकर दिन जो है तो उसको रहे, और फिर उसमें आपने जो शोध भी किया है वो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक तो आम जनता जो है पूर्णचंद शर्मा वाली किताब पढ़ लेती है जो रचनावली है, लेकिन उस ग्रंथावली वो आपने इसके अतिरिक्त कितनी चीज़ें देखी होंगी? नहीं, इस फिल्म के नंबरिंग में एंड में 17 किताबों का जिक्र है जो पढ़ी है। मतलब कोई PhD करना चाहे तो किताब रेफरेंस ले सकते, सीधे फिल्म को रेफरेंस ले सकते। देखिए यहाँ लेडीज लोग भी बैठी हैं, ये जो एक टाइम पे ज़्यादा काम करने की जो बात है वो लेडीज लोगों से सीखना चाहिए। जब आप रसोई में खड़े होते हो, खाना बनाते हो, वो भी आटा भी, ये सब्जी भी ला रही हैं, ये भी कर रही हैं, वो कर रही हैं, वो काम भी कर रही हैं, वो भी कर रहा है, वो निकाला, ये निकाला, रुमाल से साफ किया, फिर दोबारा डाला, कितना काम एक साथ में कर लेते हैं। आप कैसे बैलेंस करते हैं? तो ये करना क्या, ये होता है, अपने खून में है। तो ये तो चलता है, और चलते चलते शायद कोई कूड़ा पड़ा वो भी साफ कर दिया, पता नहीं क्या क्या कर दिया, बहुत कुछ ऐसा। तो उसमें मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। और NSD की शिक्षा है, इंडियन थिएटर की शिक्षा है, थिएटर किया है तो लिपाई से लेके, मतलब पुताई से लेके, पत्थर तोड़ने से लेके, गत्ते कागज पर्दे बनाने से लेकर के सारे काम किए ही हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो बड़ा आसान काम है, बड़ा मुश्किल नहीं है कोई बहुत ज़्यादा। हाँ, लेकिन पार्ट 1 में मैंने ये सीन भी रखा है, जानबूझ के ये सीन रखा है कि एक्टिंग को खाने के जरिए सिखाना है, सब्जी के जरिए। ये फिल्म में कल देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो मैंने जानबूझ के डाला है, क्योंकि मैंने कहीं से सुना नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि बहुत रिलेट करता है सब्जी बनाना और एक्टिंग का जो रिलेशन है। तो वो अभी बताऊंगा नहीं, कल देख लेंगे। कल देख लेंगे। अच्छा, एक चीज़ जानना चाह रहा था कि आपने ये फिल्म बनाई और हम लोग मजाक में हमारे हरियाणवी टीचर एक आध जो थे जिन्होंने हमें पढ़ाया, रजन गौतम सर, आपकी फिल्म में हिस्से भी ये हमेशा कहते थे कि दादा लक्ष्मी ना होते तो हरियाणा में कल्चर के नाम पे एग्रीकल्चर ही गिना जाता। तो कल्चरल आइकॉन इतने बड़े बन गए, मैंने ऐसे उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं है कहने का, लेकिन उनका इतना बड़ा ऑरा था। आपके बनाने से पहले तो वो जा चुके थे दुनिया से, उनके वो तो 1945 के आसपास। मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा व्यक्ति जो जीवित रहा हो, जिन्होंने लाइव देखा हो आपकी फिल्म, किसने देखी क्या, या कोई ऐसा कोई नहीं वो ऐसे लोग तो भी देखो जो 1945 में मर गया, मतलब 55 और 22 77 साल पहले जो मर चुके हैं, 77 साल पहले जो मर चुके हैं, उसके जो लास्ट शिष्य थे ज़हूर मीर, तो इस फिल्म में भी एक बच्चा है, हाँ ज़हूर है,
तो उनकी डेथ अभी हुई। तो मुझे मुख्यमंत्री द्वारा दादा लक्ष्मी चंद पुरस्कार मिल रहा था शहर के एक बड़े ऑडिटोरियम यूनिवर्सिटी में। तो मैंने कहा नहीं, मैं अभी, जब फिल्म आई नहीं थी तब तक, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं इसके योग्य नहीं हूँ, अभी बहुत बड़ा पुरस्कार है ये। तो मैंने कहा एक व्यक्ति अभी तक जिंदा है उनके ग्रुप का, दादा लक्ष्मी के, ज़हूर में, उनको दीजिए पुरस्कार, नरेला में, दिल्ली के पास। तो उनको गाड़ी से बुलाया गया, पुरस्कार देकर छुड़वाया गया, उनको पुरस्कार मिला। इतने बूढ़ा था, इतना खुश हुआ वो, लाइफ में पहली बार बोला मैं, मेरे को पता नहीं चल रहा कि मैं, ऐसा लग रहा है कि पूरा जीवन जी लिया हूँ। लक्ष्मीचंद के नाम का पुरस्कार उसको मुख्यमंत्री से मिला। तो और उसके थोड़े दिन बाद उसकी डेथ हो गई। तो उसके जीवन का ये जो ये है ना, वो लास्ट थे बस, शिष्य। अभी उनका शिष्य है, उनके साथ काम करने वाला कोई जीवित नहीं है। और जो अभी किनारों पे दिल्ली के जो रागनियों का जो अभी कलेवर बदला है, वो अलग ही किस्म का है। अभी फिल्मी धुनें बहुत आ गई, फिल्मी धुनें आ गई, और दूसरा शोर बहुत है। इसी शोर को ही लेकर के मैंने डायलॉग बोला है इसके अंदर, मतलब डाला है, क्योंकि संगीत और शोर में जो फर्क है वो, लेकिन आपने, मुझे लगता है, लेकिन आपने, हाँ, लेकिन आपने उसमें एक बहुत शानदार ये उठाया सोशल कोनोटेशन, जो उसका बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोग, दादा लक्ष्मी जिस समाज से आते थे वहाँ पे नाचना गाना भड़ैती का काम माना जाता है, और इसके खिलाफ वो आदमी खड़ा हो जाता है, जबकि वो आदमी किसी भी पारंपरिक स्कूली शिक्षा का दीक्षित व्यक्ति नहीं, कहीं से ट्रेनिंग नहीं, कहीं स्कूल नहीं गया कभी, गायकी के कोई गुरु नहीं। गुरु सिर्फ वो एक भजन गायक थे, अंधे मान सिंह, और वो भी गुरु, मतलब वो तो उसके अंदर गॉड गिफ्टेड था। देखो, जब वो घुटनों पर चलता है, छोटा सा बच्चा होता है, तब वो बीन की आवाज सुनता है तो बीन की तरफ दौड़ता है। कहीं कोई माँ कपड़े धो रही है, ठप ठप, वो रिदम भी उसको समझ में आती है, बच्चा है छोटा सा। तो उसके अंदर ऐसा मैंने दिखाया, कोशिश की है कि ये दैवी शक्ति हो सकती है, कुछ खून के अंदर जब संगीत समाया हो तो, और जब उसकी लगन हो तो क्या उसकी माँ बोलती है कि कल से तू सांग देखने चला गया, तेरी टांग तोड़ दूंगी। तो बोले उसके बाद जान देगी माँ जान देगी क्या? मतलब ये उसका जुनून है, ये लगन है, पैशन है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति पे तो काम करना बहुत कल तो हम लोग ये फिल्म देख ही रहे ना सब। हाँ, देख ही रहे। अच्छा, एक चीज, सारी बात तो आप ही कर रहे हो दादा लक्ष्मी की, फिर बोल रहे हैं कल तो देख ही रहे हैं। बात करेंगे। आज अब बदल रहा हूँ, ट्रैक बदल रहा है। ये जानना चाहूँगा कि देखिए, आप तो मतलब नहीं, हम कहानी नहीं सुना रहे, हम देखो, मैं बता दूं 68 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं इसको, और तकरीबन फ्रांस में भी ऑनलाइन दिखाई गई है, क्योंकि ऑफलाइन नहीं था, दूसरी लहर चल रही थी। और 21 जुलाई को 2021 को नहीं, 9 जुलाई 2021 को ऑनलाइन दिखाई गई। और राष्ट्रीय पुरस्कार मिला अभी 30 सितंबर को राष्ट्रपति से, और कई इंडिया के पुरस्कार तो 10-15 मैं गिना नहीं रहा हूँ अभी, 10-15 राजस्थान भी, काशी भी, जो बहुत सारे, दिल्ली का भी। तो उस तरीके से तो ये पहले लोग मजाक उड़ाते रहे, ये पुरस्कार एक और बढ़ गया भाई, एक और बढ़ गया भाई। जब फिल्म देखी तब उनको लगा रहे कौन कौन से पुरस्कार थे, अब दिखा दो। तो मतलब आपको सबको ये उम्मीद थी, मैं सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, इवन प्रोड्यूसर तक को भी ये उम्मीद थी कि फिल्म फ्लॉप है, क्योंकि ये कोई सब्जेक्ट है, मतलब फोक आर्टिस्ट की कहानी किसको क्या है। प्रोड्यूसर ने, लेकिन आपने भरोसा दिखाया था। नहीं दिखाया, वो तो बिल्कुल दिखाया, मतलब प्रोड्यूसर नहीं होता, पैसे नहीं लगाता, तो मैं कहाँ से बनाता पैसा, कहाँ से लगाता? ढूंढने में भी खून जला दिया पूरा। तो फिर वही तो 6 साल लगे ना। लीड एक्टर आपका सुना कि वो करने के लिए इतना जज्बा रखे हुए था कि करना ही है मुझे। नहीं, मैंने 9 बच्चा लक्ष्मी और 9 यंग लक्ष्मी तैयार किए हुए थे, उनमें से लेना था 9, पूरे हरियाणा में ढूंढ करके 9 बच्चे, एक बच्चे के लिए 9 और यंग के लिए 9 लोग। और बच्चे का सबने बोला कि मेरे बेटे को ले लो, तो बना बनाया है, उसमें तो शक्ल भी मिलती, कलर भी मिलता, ये भी मिलता, वो भी मिलता, तैयार भी है, एक्टर भी अच्छा है, ठीक ठाक है, कर लेगा। मैंने कहा वो हरियाणा से नहीं है, बॉम्बे में पैदा हुआ है, उसके अंदर वो देसीपना नहीं है। और जहाँ तक, और फिर मैंने किस बंदे को लिया है, उसके पिताजी का एक टांग नहीं है, उसका
मोबाइल ठीक करने का दुकान है, छोटा सा 10-12 हज़ार महीना का कमा पाता है। और उस बंदे को मैंने लिया है, और वो लड़का जो योगेश वत्स को उसने किया है। और यंग जो लड़का है वो एक प्रोड्यूसर हैं, उनकी एक फिल्म भी आ चुकी है, उसके बेटे लॉन्च किया था उसमें जिम्मी शेरगिल, संजय मिश्रा, कुमुद मिश्रा, खलेंद्र मिश्रा, बहुत सारे लोग थे, मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूँ। उसने 5 करोड़ का ऑफर दिया मुझे कि मैं उसके बेटे को लक्ष्मी का रोल देता, और उस वक्त मेरे पास 1 पैसा भी नहीं था। मैंने बोला नहीं, मैं 50 लाख में बना लूँगा, लेकिन मैं गलत कास्टिंग नहीं करूँगा। क्या बात है। और मैंने नहीं की। अगर मैं वो गलती कर लेता, 2 करोड़ अंदर कर लेता और 3 करोड़ फिल्म बना करके तैयार कर देता, तो मैं ये वाला वक्त नहीं देख पाता कभी। ठीक है, जो फिल्म जैसी बनी है ना, वो कभी जो नहीं खरीद के कभी नहीं मिलता। तो ये जो गलती है ना, ये हम हमेशा करते हैं। अरे छोटी सी फिल्म है, अरे चाचे के लड़के को ले ले, इसको ले ले, ये दोस्त है इसको ले ले, इसने बड़ा काम किया इसको ले ले। नहीं भाई, उसकी डिमांड क्या है वो देखो। हाँ, छोटे छोटे जो रोल है उसमें आप कर सकते हो किसी को ऑब्लाइज, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जिन पे कहानी टिकी है, जो रोलों पे, वो आप कंप्रोमाइज मत करो, नहीं तो फिर आप अपने आप से धोखा करोगे। न्यू ही कमजोर। वो 9 लक्ष्मी थे, उसमें जो लक्ष्मी जिसने किया वो नहीं था, ये भी बात सुन लो, वो 10वां है। तो ये 9 थे, हम फाइनल कर रहे थे, द्वारका में बैठे थे, रामपाल बजारा, राजू मान, हम तीनों, और डिस्कस कर रहे थे किसको लें। नहीं यार, इसका ये दिखने में तो ठीक है, लेकिन एक्टिंग में ये एक्टर बहुत अच्छा। मैंने कहा यार, लेकिन ये लक्ष्मी लग नहीं रहा है। तो काफ़ी डिस्कशन कर, तभी फ़ोन आया कि दादा मैं ना अभी दिल्ली आया हूँ बॉम्बे से, और मेरे को ऑडिशन देना है। मैंने कहा ये बॉम्बे का कोई स्ट्रगल आ गया है, अब इसको पता लगा हुआ कि ऑडिशन। मैंने कहा बेटा ऑडिशन हो चुके हैं, तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी फाइनल हो गया सर। बोला नहीं, एक बार ले लो बस, मैं था नहीं यहाँ पे, आई एम वेरी सॉरी, मेरे को पता चला, तो मैं अभी एक बार मिलना चाहता हूँ, उसके बाद आप फेल कर दो, कुछ भी, मुझे कोई टेंशन नहीं है, बस एक बार देख तो लो। तो मुझे लगा भाई आग है बच्चे में। मैंने उसको एक डायलॉग भेजा, स्टेशन था, एक डायलॉग भेजा, एक गाना भेजा म्यूजिक। मैंने कहा इस पे थोड़ा डांस करना है, ये डायलॉग करना है। वो रास्ते में ऑटो में आया, करते करते पहुंचा, और उसने भाई, मैंने स्पीकर चला दिया, मेरे पास स्पीकर हमेशा रहता था, गाना उसने डांस किया। मैंने कहा यार अभी तो और भी अच्छा हो सकता है, ये तो कमाल हो गया। फिर उसने जब डायलॉग किया तो हमने तीनों ने एक दूसरे को देखा, बाकी 9 फेल हो गए, ये पास हो गया। तो ये वो भी, हाँ, कोई ऐसा वो नहीं है। देखो मुझे लगता, और आप उसकी एक्टिंग देखिएगा कल, दोनों की, बच्चे की भी, यंग वाले की, आधी फिल्म उसकी है, आधी फिल्म उसकी है। मैं तो थोड़ा सा हूँ। मोस्टली सिनेमा का ऐसे ही होता है ना, जब बायोपिक भी बनाते हैं, जैसे आप भाग मिल्खा भाग देखिए, छोटा बच्चा जितना बेहतर कर रहा है उसी को कैरी करना पड़ता है बड़े वाले को। तो छोटा अगर कमजोर पड़ा तो फिर बड़ा गया, और छोटा जो बढ़िया कर पाएगा तो बड़े वाला इसमें तो कुदरती ऐसा हुआ है कि एक से बढ़ के एक, हाँ, बहुत बढ़िया है। सेकंड पार्ट में फिर हम आपको भी देखेंगे, जैसे उम्मीद कर रहे हो। क्या नाम उसका? राघव नाम था उसका, जो आप जो यंग प्ले किया, हितेश। अच्छा, एक थोड़ा सा इससे अलग हटते हैं, थोड़ा सा आप लोग से बतियाना ज़्यादा ज़रूरी है जी। वैसे बातें तो हो रही है कि आपके भी किरदार तो याद ही होंगे ना दादा कि आप लोगों को, तो आपके जहन में भी कुछ होगी, मैं भी कुछ पूछूंगा। कहाँ देखी है? नहीं देखी होगी, किसने देखी? मुझे एक पूछना से देखी। नहीं दादा लक्ष्मी नहीं, आपकी फिल्मों को। अच्छा, आपके ऊपर तो दादा लक्ष्मी को दादा बोलो, दादा तो अभी तो हमारे दादा लक्ष्मी आप ही हुए। ये मुझे जानना है कि आपने एक बार ऐसे एक इंटरव्यू में कहा था कि ये तो चलते फिरते सिंह की जैसे फिल्में कर लेता हूँ, क्योंकि हाँ, राउडी राठौड़, सिंह ये कोई बड़ी एक्टिंग नहीं है भाई, ये सेटिस्फेक्शन भी नहीं होती। लेकिन कोई ऐसा रोल तो आपके लिए बतौर एक्टर होता होगा ना, सिनेमा का कोई ऐसा रोल तो होगा जिसने आपको परेशान किया होगा? बहुत सारे हैं, मतलब कुछ बहुत सारे। अभी 3 मार्च को एक फिल्म रिलीज होगी, जरूर देखना, जहाँ भी मिल जाए। मतलब बहुत ज्यादा जगह शायद रिलीज ना हो पाए, यहाँ शायद ना हो, लेकिन वो जल्दी ही OTT पे भी आ जाएगी। छिपकली नाम है। अच्छा, उसमें लीड रोल है मेरा, वो जरूर देखिएगा फिल्म। मैं समझता हूँ मेरी लाइफ का बेस्ट काम है वो। अच्छा, तब तो ये बहुत बड़ा रिमार्क ये आप जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं 4.5 महीने उस करेक्टर में जिया हूँ। लॉकडाउन था कुदरती, तो कुछ काम भी नहीं था, तो मैं इसी करेक्टर में जिया हूँ। नकली दाढ़ी मगर नहीं लगाऊंगा, नकली बाल मगर नहीं लगाऊंगा, जो होगा असली होगा। और उस तरीके से मैंने तैयारी की थी, उसकी चाल ढाल, उसका एक 60 साल के राइटर
का किरदार है, जो कि इससे बहुत पढ़ा लिखा है, और जो जितना ज़्यादा पढ़ जाता है उतना पागल होता जाता है आदमी, तो वो पागल है एक प्रकार से। तो हाँ, ज़्यादा ज्ञान थकाता ही है ना, ज़्यादा। हाँ, अज्ञानी लोग मज़े से जीते हैं, कोई चिंता नहीं। तो जो जितना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करते जाए उतनी ज़्यादा तकलीफें बढ़ती रहती है आदमी को। सोच मूर्खों के पास जो है गजब का कॉन्फिडेंस होता है और पढ़े लिखों के पास असमंजस बहुत होता है। वो कहते हैं लेकिन ऐसे होगा तो वैसे होगा तो ये चलता रहता है। बहरहाल ये आपने फिल्म वो रिकमेंड की। मुझे लगता है कि आपका एक किरदार जो है जिस पर बहुत ज़्यादा लोग चर्चा करते हैं, सुंदर यादव का, मुझे उसके साथ सिंपैथी हो जाती है बार बार, क्योंकि उस लड़के से वो बहुत बेइंतहा प्यार में डूब जाता है। अरे लड़कियां डरने लगती हैं, नहीं, वो तो डरने फुट लगी। दूर खड़ी होकर फोटो खिंचाती है कि टच ना हो जाए। मैं सच बता रहा हूँ, ये जब पहली बार स्क्रीनिंग हुई थी, रिलीज नहीं हुई थी गंगाजल, एड लैब में फिल्म सिटी में उसका स्क्रीनिंग हुआ, तो मैं जब खत्म होने के बाद पार्टी थी ना, उस पार्टी में जहाँ वो लड़कियां और प्रकाश झा खड़े थे, मैं वहां जाके खड़ा हुआ तो वो लड़कियां भाग गई। मैंने कहा ये क्यों भाग गई सर? ये तेरा देख अभी जलवा तो देखता लेकिन उसी में था, चिट्ठी लिखते हैं 10 बार देखते थे, 10 बार हम लोग मतलब हर दूसरे तीसरे दिन जाके देखते थे। मतलब पता नहीं क्यों जहन में वही करें। सुंदर यादव का मरना मुझे बड़ा याद है, पता नहीं क्यों, लेकिन सुंदर यादव का जब वो, क्योंकि वो जिस तरह से वो करता है, इसरार करता है अपने होने का, कि वो चिट्ठी लिखता हूँ खून से स्याही ना समझना टाइप का, वो एक समय पे वो प्यार में पड़ गया है लड़की के, तो वो उसके मतलब अपने किरदार एक्चुअली किरदार में लिखा हुआ ऐसा नहीं था, वो मैंने किया, क्योंकि नहीं मजाक नहीं, क्योंकि ये तो खैर मेरा तो कैरेक्टर था ही नहीं उसमें। जब मैंने स्क्रिप्ट तो दी नहीं उन्होंने, स्क्रिप्ट किया था। मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, मैंने वहां जाकर के मैंने कहा स्क्रिप्ट दे नहीं रहे हो तो मैं यहीं पढ़ूंगा बैठ के। शूटिंग नहीं ऑफिस में जब कास्टिंग हुई थी तो मैंने वहीं बैठ के स्क्रिप्ट पढ़ी थी। मेरा रोल ही नहीं था, बस मैं पीछे पीछे घूम रहा हूँ, एक आध लाइन बोल दिया, एक आध लाइन बोल दिया, लेकिन जैसे जैसे मैं करता गया मेरा रोल फुल खिलता गया और उन्होंने भी अच्छा तवज्जो देना शुरू कर दिया उस पर। और जैसे 7-8 लाइन लिखी थी, जब मैं कोर्ट से छूटता हूँ तो रास्ते में मुकेश तिवारी खड़े होते हैं, तो वो पीछे से मेरा गुर्गा बोलता है कि सुंदर भैया कहो तो टपका दें यहीं। तो मेरा लंबा लाइन था, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक लाइन बोली, कुत्ता का मौत मारेंगे इसको तो। एक ही लाइन में सब कुछ बोल दिया, क्या बोलना फालतू में, जितने शब्द ज्यादा हैं उतने खराब। लेस इज मोर। हाँ नहीं, लोगों को लगता है लंबी स्पीच, डायलॉग खूब होना चाहिए, डायलॉग से कमजोर पड़ जाता है एक्सप्रेशन। डायलॉग को जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। दादा लक्ष्मी में भी आप साइलेंस बहुत देखेंगे, साइलेंस भी देखेंगे, और मिट्टी की कहानी है, धरती पुत्र की कहानी, और मिट्टी का कलर में देखेंगे। बिल्कुल। आप लोगों के पास कोई किरदार ऐसा है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं? सर से पूछ लीजिए आज का जो है। पर मुझे गंगा जल से ज्यादा अपहरण ज्यादा अच्छी लगती है। अपहरण एंड अब तक 56 परफॉर्मेंस वाइज लगान और गंगा जल से बेटर। अपहरण ज्यादा अपहरण में लेकिन बड़ी जल्दी एग्जिट हो जाती है थोड़ा सा, क्योंकि ये वो प्रकाश झा जी का है। प्रकाश झा जी ने क्या किया, गंगा जल में फुल फिल्म में रखा, अपहरण में आधी में रखा, आरक्षण में और छोटा कर दिया। उसके बाद मैंने किया ही नहीं। मैंने कहा पता नहीं क्या देंगे आरक्षण में, जबकि आपने बिग बी को शरण दी थी कि जिंदा रहो फिल्म करो पूरे तरह। बिग बी को, सैफ अली खान को, सबको, दीपिका को, सबको तो हमारे तबेले में आए सब। हाँ, लेकिन ये ठीक नहीं था कि भाई गया सिंह को ले आके फिर तबेले और उसके बाद साइड कर रहे थे। खैर, लेकिन ये फिल्में होती रहती हैं। आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, मतलब निहारने के लिए बैठे उनको टाइम ही नहीं मिल रहा, साइलेंस तो मिले एक बार। हाँ, अब चलिए आप लोग। अब आप सर, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था। हाँ। मेरे बहुत सारे सवाल तो वैसे भी खत्म हो गए, आपका ऑरा इतना गजब का है। अरे मैंने क्या कहा भाई? सर, हमने आपको देखकर, बोलिए बोलिए। मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि क्या हमारे यहाँ की सीधी में जो युवा हैं वो आपके जैसे कर पाएंगे? आपको ऐसा लगता है? जो सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए और अपने दोस्तों से पूछना चाहिए, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तो उसकी भी एक वजह है सर कि आपके कहने से और मेरे कहने में जमीन आसमान का भाई अंतर है। साहब, मैं तो एक्टरों को एक बात बोलता हूँ, कौन कौन एक्टिंग में है यहाँ पर? देखिए, मैं बता दूँ, आप जैसी एक्टिंग कर सकते हैं ना, शाहरुख खान नहीं कर सकता। कोई मेरे से बताओ डिसएग्री करता है?
सही कह रहे हैं। ये जो कर सकता है वो यही कर सकता है और दुनिया में कोई नहीं कर सकता जी। तो हमारी वो जो ताकत है ना, हमको उसको पहचानना है। वो सीधी हो, चाहे खड़खोदा हो, चाहे मऊ चाहे मऊगंज हो, चाहे कोई भी जगह हो, छोटी से छोटी, वो जो ताकत है ना, हम अपनी ताकत का साला 30% यूज करते हैं। सीधी बताऊंगा, हम छुपा के रखते हैं, लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, क्या क्या लेके चल रहे हैं। तो वो जो जिस दिन आप वाकई अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू कर दो और मेहनत करना शुरू कर दो उस पर, तो पता नहीं क्या कर सकते हो। किसका है चार्ली चैपलिन, इतना सा दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उस जैसा एक्टर आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, कोई आज तक उसको कॉपी नहीं कर पाया, कोई उस तक पहुंच नहीं पाया। तो ये जो ताकत है, ओमपुरी को देख लीजिए, ओमपुरी फिर जहाँ खड्डे खड्डे, इतना बुरा हाल, कैसे एक्टर, मतलब लोगों ने तो बोल दिया था ये एक एक्टर बनेगा जी। इवन शबाना आजमी ने बोल दिया था कि नसीरुद्दीन शाह दोनों के लिए बोले कैसे कैसे लोग चले आते हैं। और अभी ओमपुरी की डेथ हुई तो बोली कैसे कैसे लोग चले गए, बताओ। उन्होंने उस बात पे फिर रिग्रेट हुआ ना उनको? नहीं, वो तो ऑब्वियसली होना, दे आर सेंसिबल पीपल यार, मतलब ऐसा थोड़ी ना। सर मेरा एक्टिंग को लेके एक सवाल है, हालांकि मैं बहुत और यही बात लड़कियों के लिए भी, कंगना रनावत आप जैसे एक्टिंग नहीं कर सकते, ये लिखवा लो। तो इसलिए हमें अपनी, हाँ बोलो। मतलब बहुत कंफ्यूज तो हो सकता है, वो सवाल कंफ्यूज वाला है थोड़ा सा। बहुत पढ़ लिख लिया क्या? नहीं दरअसल अभी कुछ मेरे से इंग्लिश आती नहीं है, तो एक्टिंग को लेके जो पढ़ते हैं, तो मेरे दोस्त पढ़ते हैं, फिर उसको हिंदी में समझाते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं हम लोग। तो ये पेंटिंग का और एक्टिंग का आपस में क्या संबंध है? जैसे एक बताते हैं कि अगर कोई कैरेक्टर करना है तो उसका घर कैसा होगा, उसकी बचपन की लाइफ कैसी होगी। तो पहले ऐसा था कि हाँ इसको अपन कॉपी में लिख लेते हैं, ऐसा ऐसा रहा होगा, ऐसा ऐसा। फिर अभी पता चला कि ऐसा नहीं होता है, दरअसल दिमाग में पूरी पेंटिंग बनानी पड़ती है कि उसका घर कैसा रहा होगा, जो जिया है, जैसे मैंने जो जिया है उस कैरेक्टर ने कैसे जिया होगा, उसको पूरा अपने मन में अंदर पूरा एक घर बनाना पड़ता है, उसकी लाइफ कैसे जी है। तो ये कैसे होता है? नहीं तो मैं दरअसल ये क्या ऐसा है कि मैं कंफ्यूज हूँ। नंबर एक तो थिएटर एक ऐसी विधा है पूरी दुनिया में, हाँ। और कोई विधा ऐसी नहीं है, इसके अंदर सब कुछ समाहित है। तो और कोई भी चीज पत्थर के ऐसा करना पड़ता है शब्द होना ही नहीं चाहिए थिएटर में, क्रिएटिविटी में, क्योंकि कोई भी चीज पत्थर की लकीर नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ वो भी झूठ हो सकता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए सच लग रहा है मुझे। झूठ किसी के लिए गलत हो सकती बात, किसी के लिए कुछ और सच्चाई होगी। तो इसीलिए सबका अपना अपना पीओवी है, पॉइंट ऑफ व्यू। तो तेरा अपना होगा। मैंने ग्रोटोस्की भी पढ़ा, स्टानिस्लावस्की भी पढ़ा, ब्रेख्ट भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, सब अलग अलग तरह के ये पढ़े, इब्सन भी पढ़ा, और सब तरह के जो मोहन राकेश भी, बादल सरकार भी, सबका अपना। देख बादल सरकार की सोच है जैसे वैसे नाटक, उनकी सोच वैसे वैसे नाटक। ये सब पढ़ने के बाद अल्टीमेटली कौन सा तरीका अपनाया मैंने? मेरा तरीका। तो आपका अपना तरीका ही बेस्ट है। आप स्टानिस्लावस्की को ट्रेनिंग के लिए ठीक है, ट्रेनिंग कर लो, उसको कर लो अच्छे से। अगर आप उसको मतलब गहन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। लेकिन अल्टीमेटली आपको इस जमाने में, जो कि फिल्मों का जमाना भी है, थिएटर का भी जमाना है, आजकल दुनिया भाग रही है, टाइम कम है, उस भागती दौड़ती जिंदगी में अपने लिए अपना टाइम चुराना पड़ेगा। जैसे मैं 4 महीने अगर तुगलक करता हूँ तो मैं मोबाइल भी छोड़ देता हूँ, रात को देखता हूँ सिर्फ, मैं देखता तक नहीं मोबाइल क्या है, किसका फोन है, भाड़ में जाए। अभी भी जबकि आपने अभी भी बिल्कुल, जब भी कोई नाटक मैं तैयार करता हूँ, मैं पूरा परिवार से भी दूर हो जाता हूँ, मेरा मोबाइल से भी दूर हो जाता हूँ, क्योंकि अपने आप को खाली करना पड़ेगा ना भाई, तभी तो अंदर कुछ जाएगा। नहीं तो फिर आई एम द बेस्ट करके रह जाएंगे, फिर बेस्ट ही रहेंगे, वैसे ही रहेंगे जिंदगी भर। तो मुझे लगता है कि खाली होना पड़ेगा। वो किताब, कोई किताब पढ़ोगे आप, कोई भी चीज, जैसे मैंने दादा लक्ष्मी फिल्म जब हम लिख रहे थे या हम काम कर रहे थे, तो तस्वीर बनती है, कैरेक्टर की भी तस्वीर बनती है और जगह की भी तस्वीर बनती है। और कई बार जगह देख करके आपके अंदर तस्वीर बन जाती है कि नहीं यही उससे भी अच्छी है, जैसे मेरे साथ हुआ।
कुआं ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई कुआं अब जब मिला तो ऐसा मिला कि बस, और कच्चा मकान ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, लेकिन जब मिला तो ऐसा मिला कि क्या बात। पूरी दुनिया में वो मकान छा गया। तो कई बार पिक्चर तो आपको बनानी पड़ती है ना, और अपना अपना तरीका है। कई बार आलसी लोग बड़े अच्छे होते हैं इस मामले में। आलसी लोग क्या करते हैं, अपना शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं इसको तैयार करने का, और वो शॉर्टकट लेकिन होना सही दिशा में चाहिए, तब कमाल है जी। नहीं तो फिर वो आलस की वजह से, मतलब मेहनत कम करनी की नहीं। मेरे ख्याल से बिल गेट्स ने कही है ये बात, जी जी है ना, कि मेरे लिए आलसी लोग ज्यादा है, उनको पता है कि पैसा कैसे कमाना है, तो वो उसका छोटा तरीका ढूंढ लेते हैं। उनके हिसाब से वो ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि मर्डर कर आओ। तो ये हर जगह लागू होता है मेरे भाई। सर सर जैसे शुरू में जब आप थिएटर से जब आपने सिनेमा की तरफ आपने रुख किया, तो उस वक्त क्या आपके सामने मुश्किलें आई थिएटर से सिनेमा में शिफ्ट होने में? दूसरा, जब जैसे आपने बड़े उस वक्त वो बहुत नामी थे, आप जब शुरुआत में आपकी शुरुआत थी वो, तो जी, तो उस वक्त सर नर्वसनेस या प्रेशर जो होता होगा उसको आपने कैसे डील किया सर? मतलब ये देखो, एनएसडी करने के बाद नंबर एक तो रिपेटरी भी करने के बाद, खासकर जब मैंने बड़े बड़े रोल कर लिया, आइंस्टाइन, बड़े नजीब छोटे खेल वगैरह, काफ़ी नाटक में मेन रोल कर लिया, उसके बाद मैं इतना कॉन्फिडेंट हो चुका था कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट, चाहे मार्लिन ब्रांडो आ जाए, चाहे अल पचिनो आ जाए, मेरे पैर नहीं कांपेंगे, ना ही कोई मेरे अंदर वो होगी डर होगा। अमिताभ बच्चन आ जाए, कोई भी आ जाए, तो कभी हुआ भी नहीं, ऐसा हुआ भी नहीं। हाँ, ये गलतियां होती हैं, क्योंकि जैसे अर्जुन पंडित में हुई मेरे से गलती, वो थिएटर हावी था तो थिएटर जैसा ही करने की कोशिश, जबकि सिनेमा का कुछ अलग थोड़ा सा वो धीरे धीरे सहजता धीरे धीरे आती है। अगर मैं आज करूँगा अर्जुन पंडित वाला रोल तो बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो इसीलिए कई गलतियां भी वो होना भी चाहिए। गलती जब गिरेंगी तभी तो पता चलेगा ना क्या गलती हुई है जी। और गलती तो करना चाहिए, बहुत करना चाहिए। गलती करके ही तो पता चलेगा भाई क्या गलती है, तभी तो सीखेंगे। जो गलती करने से डरेगा वो सीख ही नहीं सकता, सीधी सी बात। नर्वसनेस बहुत हुई थी, इस बारे में हुई थी कि मेरा शॉट ठीक नहीं गया यार, मेरा ये ठीक नहीं हुआ यार। अपने आप से हमेशा शिकायतें रही है, कभी ये हुआ ही नहीं आज तक कि भाई कमाल, मजा आ गया, क्या शॉट था। दुनिया ने बोल दिया होगा, लेकिन फिर भी रहता है यार, एक और कर लेता ना तो अच्छा होता है, ऐसा लगता है। वो भूख रहनी भी चाहिए। खास तौर पर जब पहले ही टेक में ओके कर देते हैं ना सर, तब तो बहुत ही ज्यादा लगता है यार, कैसे यार। नहीं, कई बार पहले टेक जैसा जिंदगी भर नहीं मिल पाता, चाहे 50 कर लो। जो पहले जो फ्रेशनेस रहती है ना, पहले 1-2 टेक में, वो 5वें तक आते मैकेनिकल हो जाता है। या तो एक्टर वैसा हो, रघुवीर यादव या इरफान खान जी जैसा कोई जी, जो हर टेक में फ्रेशनेस रखे। हाँ, एक ये बात भी मुझे जाननी थी कि क्योंकि क्या होता है कि हम जब थिएटर करते हैं तो उसकी तो कई महीने रिहर्सल करके फिर परफॉर्म करते हैं, उसमें एक अलग बात होती है क्योंकि उसमें पूरी कहानी हमारे साथ है। कई सेशन होते हैं जी, लेकिन इसमें क्या होता है कि कई बारी रिहर्स कर लेते हैं बहुत ज़्यादा कैमरा के सामने, तो जब मेन टेक होना होता है उसमें वो बात ही नहीं आ पाती। तो इसके बारे में भी कुछ अगर आप नहीं, आप 100% मत दो ना रिहर्सल में। कुछ सरप्राइज भी तो रखना चाहिए डायरेक्टर के लिए। हाँ, जहाँ पे एक्टर खेलता है अपने फील्ड में, फाइनली वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो कई बार मैंने देखा है, इसीलिए जो डायरेक्टर मेरे को जानते हैं ना, वो अगर मेरा कोई खास रोल है ना, तो वो वाइड भी और एक क्लोज भी रखते हैं मेरे ऊपर लगा के पहले टेक में। अच्छा, ताकि जो मिलना है इसमें मुझे मालूम मिलेगा। अनुराग कश्यप ने तो पता नहीं क्या कहाँ कैमरे लगा, मुझे पता भी नहीं कहाँ से लिया ये वाला मैं तो करता क्या अपने ऐसा कोई रोल तो उसमें था नहीं। पर अच्छा डायरेक्टर जो है ना, वो ये कहेगा कि रिहर्सल है भाई, यहाँ चलो रिहर्सल है, और वो टेक ले लेगा। लेकिन एक चीज़ है कि आप जो ये कर रहे हैं ना,
ये आपके कहीं ना कहीं जहन में किसी का बैठा होगा, क्योंकि कस्बों में हम लोग पले बड़े हैं। ये जो गाने, जो लड़का और लड़की के स्वर में गाने वाला एक ही पुरुष पात्र जो गाता है बाजे के साथ, वो बाकायदा ऐसे धुन को गिनता है और उसके बाद चौथे में उसमें। नहीं भाई, ये तो मेरे साथ हुआ था, क्योंकि वो वाकई में साइलेंस था ना, तो मैं वो अपने मन में गिन रहा था 1 2 ओके, तेरा साथ, तो फिर मैंने कहा इसको ऐसे ही कर देता हूँ। क्या बात। 2 3 4 ये वो जादू है एक्टर का, मैजिक है। हो गया, वैसा कुछ था नहीं किया सर। मैं वो उनसे कमाल जुड़ा हुआ मेरे देहन में एक बहुत आया। कमाल। इनसे जुड़ा हुआ मेरे देहन में आता है कि आप हिलानी जी के साथ, सुधीर मिश्रा जैसे बड़े लोगों के साथ आपने काम किया शुरुआती दिन। हाँ, श्याम बेनेगल जी के साथ। तो मान लीजिए जैसे लगा कि ये शॉट कुछ गड़बड़ हुआ, कभी तो रहा होगा कि मिस हुआ कभी कुछ, तो इन लोगों के साथ कैसा एक्सपीरियंस, घबराहट होती कि ये लोग कुछ, इनका बिहेव कैसा होता था एक नए एक्टर के साथ जो थिएटर करके बहुत सराहा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कई बार लोग कहते हैं कि डायरेक्टर झल्ला जाता है कि अरे यार। नहीं, मैं वही पहली फिल्म थी 1084 की माँ, और एक ही सीन था बड़ा, मतलब जिसको तो मैक्सिमम वही था मेरा, जो भी था, बाकी तो एक आध मोन्टाज था। उसमें मैं थिएटर की तरह करने की कोशिश की, क्योंकि नया नया था, और वो अभी तक भी मलाल है कि वो इतना अच्छा नहीं हो पाया। लालटू। फिर श्याम बेनेगल के साथ जब काम किया, तब मैं थोड़ा सा धीरे धीरे समझ चुका था थोड़ा सा। तो श्याम बेनेगल इतने फ्रेंडली है ना वो, कि हंसाते भी रहते हैं, हंसते भी रहते हैं, और सीरियस भी रहते हैं। काम में कोई वो नहीं होनी चाहिए लापरवाही। तो उन्होंने, क्योंकि मुझे बाद में पता लगा कि हमें जो माइक लगते हैं ना, तो शॉट के बाद भी जो बातचीत होती है ना, वो भी सुनते हैं। ये भ्रम में ना रही। ये मुझे नहीं पता था, ये मुझे नहीं पता था। और वाकई, और मैं 24 घंटे उस कैरेक्टर में ही रहता था, उसी के मुतालिक बातें करता था, तो इसलिए उनको बहुत अच्छा लगा। क्योंकि उनको बहुत कम लोग होते हैं जो कट होते ही बोले, अरे मोबाइल कितने का है यार, ये कौन सा मोबाइल है यार, गाड़ी कौन सी तेरे पास, अच्छा अरे यार इतने पुशअप कर दिए मैंने, ये कर दिया। इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं है। अभिनय को तो लेके क्या बात खाया, खाने की जो वो क्या बोलते हैं, डाइटिंग, कसरत, गाड़ी, मोबाइल, ये 4 टॉपिक होते थे, और मेरे को इन चारों में इंटरेस्ट नहीं है। तो इसलिए मैं बहुत अलूफ फील करता हूँ उनकी डिस्कशन में। मैं अकेला सा लगता है, भीड़ में खोआ वो बच्चा नहीं होता मेले में, ऐसा सब महसूस होता है। इसमें एक भीड़ में कमाल की बात यह है कि एक लड़का मनाली से आया हुआ है यहाँ नाटक करने। अच्छा, हाँ से ये लड़का तो अरे मेरा बेटा मनाली में बैठा है, ये और बिल्कुल तेरे से मिलता जुलता शक्ल है। जमीन आधी मजाक नहीं। हाँ? क्या बोले। सर चेहरा मिलता जुलता, कहीं जमीन आधी आधी न करवा ले। अच्छा नहीं, इस मामले हरियाणा के आदमी से पाला पड़ा है आपका। जमीन तो बन गई बॉम्बे। भैया एक सवाल ये है, गणेश से 1 सेकंड। नहीं, तो चाय पी के गरम पानी वगैरह। अभी तुम काहे तकलीफ दे रहे हो किसी को चाय के? नहीं मैं ना एक बार, मुझे बहुत अपना खाना अब देख। बिल्कुल देख लो, राम और श्याम हो ही जाए। सही अभी वो कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि एक किरदार में है। सही बात है। तुम्हें कुछ पूछना है तो हाँ, पूछ बोल। लो। लिख रहा है वो, एक्चुअली किरदार में तो बोल नहीं रहा है आजकल वो। वही सर कोई दे दो। मैं बोल नहीं सकता। अरे वो मांग रहे हैं। अरे तो ऐसे समझाओ ना, बिना बोले। बिना बोले सब ऐसे दे भी दो, बिना बोले समझा दो। पूछ लो, अभी पूछ सकते हाँ, हैं, कोई दिक्कत अभी पूछ लो हमेशा। सर जो मेरा पहला क्वेश्चन है कि कितने क्वेश्चन? रखिए, मैंने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन। सर जो यंग एक्टर है सर, जब आप यंग थे सर, तो क्या क्या गलतियां करनी चाहिए और क्या क्या नहीं करनी चाहिए? इसका तो जवाब दिया मैंने। और सर किन क्या क्या गलतियां करनी चाहिए? मेरी गलतियां अलग होंगी, आपकी गलत, हर किसी की नहीं अलग सर, अलग गलतियां होंगी। मतलब कुछ ऐसी गलतियां जो जिसको ध्यान में रखना चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी मुझे, काश मैं नहीं करता तो ये होता, या मतलब कुछ ऐसी गलतियां जो करनी नहीं चाहिए किसी भी यंग एक्टर। ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए।
बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके चलो ना तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर आपको पता चल जाए ना कि आप 3 महीने बाद मरने वाले हैं तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, 3 महीने जी भी नहीं पाएंगे आप। तो इसलिए बिंदास अगले रोड पार करते हुए क्या हो जाए मत भरोसा नहीं, काहे टेंशन लेने किसी भविष्य वक्ता से तो बात ही नहीं करनी। सर एक क्वेश्चन और था मेरा, बेचारों को मतलब अभी उसका निबंध उसका बचा हुआ है। हाँ सर अगला क्वेश्चन है मेरा कि किन किन चीज़ों पर सर आप ज़्यादा काम करते हैं, मतलब या हमें करना चाहिए मुंबई आने से पहले किसी भी एक्टर को? भाई अच्छी एक्टिंग के 3 तरीके हैं। नंबर 1 प्रैक्टिस, नंबर 2 प्रैक्टिस, नंबर 3 प्रैक्टिस। क्या बहुत ज़्यादा पढ़ करके इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं हम, लेकिन जो अंदर बॉडी के जो रिदम है वो नहीं आ पाती। यही तो आ जाएगा, ये कहाँ जाएगा? अनुभूति। और सर अगला क्वेश्चन है कि सर एक्टर का सर डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए? एक शेड्यूल क्या होना चाहिए सर एक एक्टर का? इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एजेंडा लेके से खाने वाला प्रोग्राम नहीं है यहाँ कि इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, कुछ नहीं है। आपका जो है वो करो। मैं तो भैया देखो, जब काम होता है तो मैं डे नाइट लग जाता हूँ, शायद 2 घंटे भी ना सोऊं। और काम नहीं होता तो 3 दिन उठता ही नहीं हूँ। तो शेड्यूल क्या हुआ? तो हमारा तो शेड्यूल कुछ फिक्स है ही नहीं, कुछ फिक्स नहीं है। और कभी 1 महीना कुछ अलग शेड्यूल, अभी अनुष्का शर्मा का फिल्म कर रहा हूँ तो वहाँ जाकर के शेड्यूल बिल्कुल अलग हो जाता है उस कैरेक्टर में पूरा। ट्रेनिंग का शायद पूछना चाह रहे हैं कि जब एक्टर ट्रेनिंग में हो तब क्या शेड्यूल होना ट्रेनिंग नहीं चाहिए? सर, जैसे कि अभी मैं आऊँ कल का परसों का, हर दिन क्या ऐसी चीज़ें जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ? नहीं देखो, सबसे पहले जो सबसे बड़ी चीज़ है एक्टर को ना, जैसे मैंने बताया ना कि अपना पता होना चाहिए। आप यूनिक हैं दुनिया में, आप अकेले व्यक्ति हैं जो आप जैसे हैं। आवाज़, चलना ढलना, नैन नक्श, मैक्सिमम आपके ऐसा 100% कोई नहीं है। तो वो जो अंदर मेरे अंदर क्या है, सेल्फ स्वयं की जो खोज है कि मैं कैसा हूँ। सम्राट अशोक वैसा है, वो तो बाहरी हमने देख लिया। या उसको करने के लिए मैंने मुझे जब तुगलक का रोल मिला तो मैंने बोला, पहले तो अश्वत्थामा का रोल मिला अंधा युग में, मैंने मना कर दिया। मैं कहा मेरे से नहीं होगा भाई, अश्वत्थामा कहाँ। तुगलक का भी मैंने ऐसे ही बोला, सेम डायरेक्टर। मैंने बोला मैं से तुगलक, ओम शिवपुरी ने किया, फिर मनोहर सिंह ने किया, इतने बड़े बड़े कैरेक्टर, मतलब बड़े महल राजा, इतनी बड़ी बड़ी स्पीचेस, मैं कहाँ। तो बोले हमें पता है तू कर लेगा, तू बता पहले करेगा कि नहीं। मैं कहा नहीं कर पाऊंगा सर मैं। अच्छा कल तक सोच ले। उन्होंने तो बोल दिया। मैं एयरपोर्ट पे था, मैं घर गया, मैंने सारी अलमारियां छान मारी, तुगलक नाटक था मेरे पास। आज के रंग नाटक, आधे अधूरे तुगलक, बादल सरकार के, एवं इंद्रजीत, खामोश अदालत जारी, 4 नाटक थे। किताब थी मिली नहीं, 2 बजे तक ढूंढता रहा मैं पूरी सारे घर में। फिर मैं निराश होकर सोफे पे बैठ गया। सोफे पे बैठा तो नीचे से खचक से वो निकला, नीचे का मैंने उसको निकाला तो सबसे ऊपर पड़ी थी। मैंने 2 बजे फिर वो नाटक पढ़ा, सुबह 5 बजे तक। वो नाटक जैसे जैसे मैं पढ़ रहा था वैसे वैसे मेरी धमनियों में, मेरे अंदर ऐसा लगा कि यस चैलेंज है, करना चाहिए। और चैलेंज ही तो करना चाहिए एक्चुअली, उसमें ज़्यादा मज़ा है। जो कर लिया तो कर लिया, जो नहीं किया वो करने में मज़ा है। तो बस उसी दिन मैंने सुबह उस दिन मैसेज भेजा 5 बजे और सुबह फ़ोन किया कि यस आई एम डूइंग। तो ये अपने, और फिर उसका रूटीन अपने आप बन गया मेरा। सुबह उठते ही आप क्या करते हो? एक तो इस मोबाइल ने जिंदगी बर्बाद कर रखी है सबकी। हाँ मतलब नहीं, सबसे पहले सिरहाने के नीचे हाथ जाता होगा आसपास, वहाँ मोबाइल पे टाइम देखते होंगे। फिर कल जो पोस्ट डाली थी उसमें कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट आए, किसने क्या क्या लिखा। इस साले को तो मैं दोबारा नहीं करूँगा कभी, ये मेरे तो करता ही नहीं कभी है इसको। अच्छा तो इस तरीके के वो देख करके दिमाग में, फिर कहाँ जाते हो आप? बाथरूम जाते हो या मुंह हाथ धोते हो या चाय पीते हो या बेड टी पीते हो। सर्दियाँ हैं तो शायद उठते कम होंगे, बाहर थोड़ा सा अंदर ही बेड में बैठे बैठे जो उतना हो जाए उतना काम। लेकिन आपका जो रूटीन क्या है? ब्रश कैसे करते हो आप? एक टांग पे खड़े होकर करते हो या दीवार के सहारे करते हो, बालकनी में करते हो? ब्रश कैसे करते हैं? 50 तरीके बताओ। आप 50 तरीके ब्रश करने के आगे तो आप 50 कैरेक्टर कर सकते हो ना। अब आप बाथरूम के अंदर जाते हो,
बाथरूम के अंदर जाते हो आप, नहाने का तरीका क्या है आपका? शावर से नहाते हो, बाल्टी से नहाते हो, मग्गे से नहाते हो, या रगड़ रगड़ के नहाते हो, या क्या क्या है? तो हर आदमी का अपना अपना तरीका है। तो और फिर देखो, एक विजुअलाइजेशन होता है। अब मेरे घर में जो बचपन में जो एक चकला था, चकला बेलन नहीं होता, वो चकला लकड़ी का था, और ना वो मतलब थोड़ा सा ऐसा था, ढलान सा था ऐसा, और गीला होकर के हो गया था, और उसके नीचे 3 चकत्ते लगे हुए थे लकड़ी के, 3, ताकि वो ना हो। और उसका कलर जो है 3-4 कलर थे लकड़ी के चकले के, और वो पूरा गोल नहीं था, थोड़ा सा अंडाकार सा था, और कई सालों तक चला था वो चकला हमारे घर। तो अब मेरे को देखो अभी तक याद है। तो ये जो मेमोरी है ना, ये भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप अपने रूटीन में जो मर्जी करो, डायरी लिखना मत भूलो। रात को सोते हुए, एक्चुअली तो हर किसी को लिखना चाहिए, एक्टर कोई नहीं, डायरी लिखना। आज जो आप डायरी लिख रहे हो और 1 साल बाद जो लिखोगे, उसमें क्या अंतर आया, क्या ग्रोथ हुई आपकी। डायरी सिर्फ ये नहीं है कि इतने बजे मैं उठा, इतने बजे मैं वहां गया, फिर मैं वहां चला गया, फिर वहां मैंने फिल्म देखी, फिर मैं वहां चला गया, फिर उनसे थोड़ी देर बातचीत हुई, हमने चाय पी, फिर मैं उधर आया, फिर उसके बाद घर आ गया। ये डायरी नहीं है। डायरी वो है जब आपने फिल्म देखी तो आपके अंदर क्या बदलाव आया, आपने किसी का लेक्चर सुना तो आपके अंदर क्या बदलाव आया, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। डायरी वो है जो अगर आप ऐसा भी लिख दे काटा मार के, कोई मूड नहीं आज, बस ये लिख दो, आपको याद रहेगा उस दिन ये लिखा था जिस दिन मैंने ये मूड था मेरा। डायरी की वो ताकत है। गालियां लिखो अगर किसी को गुस्सा आता है तो, ठीक है, थप्पड़ नहीं मार सकते ना, मुक्का नहीं मार सकते, गोली नहीं मार सकते, गाली लिख दो डायरी में, अपना गुस्सा उतर जाएगा। जैसे भगवान दास चौबे था, मैंने रोल किया था एक, जिस पे गुस्सा आता था उसका फोटो टांग के पेड़ पे पत्थर मारता था, नीली छतरी वाले, अपनी वाइफ का भी फोटो होता था उसमें। तो ऐसा, तो वो अपना तरीका, उसके बाद पत्थर मारने के बाद बिल्कुल पवित्र हो जाता था, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, कोई नफरत नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल पवित्र हो जाता था वही इंसान। बस अपना गुस्सा एक जगह उतार के खत्म। बस लास्ट वाली फोटो के साथ सीरियस नहीं होना, अपना संगीन हो जाएगा। सर आज जैसे कनिष्क का रह रहा था, एक बार उनसे ले लेते हैं। सर मेरा एक्चुअली सवाल क्षेत्रीय सिनेमा, या फिर ये कहा जाए कि जो बोली पर सिनेमा और भाषा पर सिनेमा जो आपने शुरू किया, तो वर्तमान में इसे आप किस तरीके से देखते हैं और इसका भविष्य क्या है? क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है, और हर जगह एक कैरेक्टर है, जैसे आपने बताया कि हर जगह कैरेक्टर, हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर हैं, मगर इनका क्योंकि बाजारीकरण जिस तरीके से है, उसमें क्या है, भविष्य क्या है? नहीं, बाजारीकरण नहीं कह सकते आप। एक व्यक्ति जिसको कोई नहीं जानता दुनिया में, उसको दुनिया जानने लग जाए, तो ये हमारी संस्कृति की जीत है ना। एक पंडित लक्ष्मीचंद को दुनिया कोई नहीं जानता था, कूप मंडूक की तरह हरियाणा के लोग जानते थे बस, वो भी आधे से, नई जनरेशन को तो पता ही नहीं था। आज लेकिन हर कोई जानता है, डॉक्यूमेंटेशन सालों तक, मतलब सदियों तक अब जानती रहेगी फिल्म के जरिए। और दुनिया में भी कहाँ टर्की की एक्ट्रेस हीरोइन बैठी थी मेरे पास खजुराहो फेस्टिवल में, बिना सब टाइटल के सारी फिल्म समझ आई उसको, 3-4 बार रोई वो। एक फ्रेंच एक्ट्रेस है मारियाना बोर्गो, जो कि बहुत सीनियर एक्ट्रेस है, उसको छिपकली भी समझ में आई, उसको ये भी समझ, दादा लखनऊ भी समझ में आई। 15 मिनट उसने लेक्चर दिया, उस पर वीडियो बना के दिया। तो इसका भविष्य जो है, मुझे लगता है कि रीजनल सिनेमा ही लॉन्ग लाइफ सिनेमा रहेगा। ठीक है सर। बहुत कम हिंदी फिल्में हैं जो वाकई 10 दिन बाद 20 दिन बाद देखने का मन याद भी नहीं करेगा जी। बेस्ट ऑफ टाइम पे बॉलीवुड फिल्म्स अभी क्यों तमिल सिनेमा, कांतारा मैंने देखी नहीं, पर हाँ मार्केट इसका क्या है, जैसे पैसा कितना, क्या लगता है आपको कि इसका? देखिए, मैंने सबसे बड़ी गलती क्या की कि हमने हिंदी फिल्म जितना पैसा लगा दिया, जो कि इसमें पॉसिबल नहीं है। एक एरिया में हरियाणा है, उसकी टेरिटरी इतनी बड़ी नहीं है, हमको बहुत नुकसान हुआ है 3 करोड़ 3.5 करोड़ का, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वो हमारी गलती है। वो हमारी गलती है
और हो सकता है पूरा हो जाए, सब्सिडी मिल जाए, OTT से मिल जाए, हो जाएगा शायद पूरा, मुझे लगता है, क्योंकि फिल्म इतनी अच्छी है तो हमें उम्मीद है कि हो जाएगा। लेकिन रीजनल फिल्म में इतना पैसा लगाने में थोड़ा सा नहीं लगाना चाहिए, इतना 1 करोड़ के अंदर अंदर बनाना चाहिए। और दूसरा, मेरा ये शुरू से ही अपने आप से वादा था कि आर्ट के लोग भी निराश नहीं होंगे और कमर्शियल लोग भी निराश नहीं होंगे, ऐसी फिल्म बनाऊंगा जी। आर्टिस्टिक और कमर्शियल जो वैल्यू है उनको मैं ब्लेंड करूंगा कि रिक्शे वाले को भी समझ आए, रिक्शे वाले को भी एंजॉय करें और बुद्धिजीवियों को भी एंजॉय हो। और ये फिल्म बिल्कुल वैसी ही है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको पसंद आई। मतलब ये तो अभी तो इसकी किंवदंतियां, कहानियां हैं बहुत सारी इस फिल्म की, दर्शकों की, जो कि कभी किताब लिखी जाएगी, देखना। तो तकरीबन 30% लोग ऐसे हैं दर्शक जो जिंदगी में पहली बार सिनेमा घर में घुसे। क्या बात, अरे मतलब उनको इतना प्यार है अपनी संस्कृति से, दादा लक्ष्मी से, कि उनको बोले कि हमने कहा भाई कोई फिल्म नहीं, बोले आप आज ही मैंने डाला है इसमें फेसबुक में, कल ही, उसमें वो क्या बोल रहा है उस रिएक्शन में, बूढ़ा वो बोल रहा है भाई आपको दंगल कैसी लगी और आपको सुल्तान कैसी लगी, तनु वेट्स मनु, भाई कुछ नहीं है, सब फेल है इसके सामने, सरेआम। खत्म होते ही जो रिएक्शन है लोगों के, और सबसे ज्यादा मजा, और पता लग जाता है आपको कि झूठ बोल रहे हैं या बुलवाया गया है या निकल रहा है, वो साफ पता लग जाता है। तो इस फिल्म के रिएक्शन वाकई में टच वुड बहुत ही, ये वुडी है ना तो बहुत कमाल के हैं। और मुझे लगता है कि अब भरोसा बढ़ गया है रीजनल सिनेमा पे लोगों का। जब सुरेंद्र शर्मा जो कवि हैं, उन्होंने बोला कि मैं 500 करोड़ की फिल्म देखता हूँ, मैं 10 मिनट बैठ नहीं सकता हूँ जी, बिल्कुल। एक थप्पड़ मारा, 20 लोग उछल गए, क्या है ये, बोले नीचे नक्षत्र घूम रहे हैं, ये चल रहा है स्लो मोशन में, वो ये कर दिया, ये निकल गया, बोले कोई सेंस ही नहीं है। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, अपने बच्चों को छोटा फील करवा रहे हैं, बच्चा ना ऐसे हो जाएगा, अरे ये कौन सी दुनिया। हाँ, हमारी फिल्म बच्चे को ऐसा करती है, अरे ये तो मैं ही हूँ। हाँ, तो ये सिनेमा हम कब जाकर देंगे? स्टारिज्म, अपने 5-10 बॉडीगार्ड लेके चलना, आई हेट दैट। मैं देखता हूँ मेरे हरियाणा में दो गाने गा करके बॉडीगार्ड शुरू हो जाते हैं उनके पीछे। अरे लड़कियां भी हैं, कुछ सवाल लड़कियां पूछ ले, असल जिंदगी का सुंदर यादव नहीं है, आर्टिस्ट है। हाँ बोलियो प्रियंका, कहाँ हो प्रियंका जी? मैं तो आपको बस गंगा जल से ही जानती हूँ। मतलब ऐसा ही रोल करूँ मैं? मिलने का, वो जो भी वेट कर रहे हैं मिलने का। हाँ बोलिए ना। है ना, वो बिल्कुल सच का दिखाता है। आप मिलने का नहीं, वो मिलने का रहता है ना कि ये एक्टिंग है तो उसको जैसे बताएंगे वैसे हम करेंगे, पर इसमें आपका क्या था कि जैसे हम जीते हैं रहते हैं वो चीज बिल्कुल नॉर्मल, जैसे थाने का देखिए, कहीं का भी देखिए, जो एक असली पुलिस वाला दिखाता है। क्या बात, मुझे वो काफी अच्छा लगा था। और वो रिपीट, अगर वो डायलॉग भी एक बार गाली वाला जो मुझे है वो मैं बार बार देखती हूँ। इनको विलेन वाले किरदार जो गंदे, मेरा बेटा क्या बोलता है, रावड़ी राठौड़ देख के, हाँ पापा ऐसे रोल करो अच्छे आदमी के। और ये देख के सिक्किम की एक बच्ची बोलती है, अंकल आप गंदे आदमी का रोल बहुत अच्छा करते हैं। हर किसी के अलग अलग शायद आप लोग थिएटर वाले इस बात को जरूर मानेंगे मेरी बात को, कि गंगा जल जो कि पॉप मूवी है एक तरीके सारी वैसी, तो उसमें कोई ट्रेजिक डेथ है तो उसके साथ सिंपैथी चली जाती है। मुकेश तिवारी का बहुत अच्छा किरदार है वो, लेकिन सर आपका किरदार और दूसरा जो है उतने कॉप में एक अखिलेंद्र मिश्रा का किरदार, क्योंकि वो जिस तरीके से निजलीजेपन से कि एक सिपाही बहाल आदमी डीएसपी तक पहुंचा है और डीएसपी भूरेलाल जिस तरह से वो लेके आते हैं, ये तो थिएटर की ट्रेनिंग ही निकालती है कि उतने लोगों में अलग खड़े हो जाते हैं। सही बात। और ये तीनों किरदार ही बड़े आइकॉनिक है। तीनों से पूछ लीजिए, अखिलेंद्र में से पूछता हूँ तो कहते हैं भूरेलाल तो मुझे लगा इन सारे वर्दी वालों में मैं अलग कैसे दिखा, जो बहाल हुआ था सिपाही अब डीएसपी बन गया, ये तो साला होना ही। तो कह रहे मैंने रीढ़ को ही इतना निजलिजा कर दिया कि रीढ़ झुका के चलूंगा। तो वो याद रहता, देखिए इसीलिए लड़की को पसंद आ रहा है। शायद इसका एक कारण ये भी है कि
पूरी फिल्म में सुंदर यादव तमाम बदमाशियों का एकनिष्ठ लड़के, एकनिष्ठ प्रेमी। हाँ, लेकिन लास्ट में वो जो उन्होंने किया था लेटर लिख के, वो थोड़ी बुरा लगा कि कौन सा? इंड हो या जो लास्ट में कि अगर वो नहीं होता तो मैं पार्ट 2 में भी होता ना। मरना तो था ही। ये राम रावण युद्ध है, बुराई का अंत होना ही है। ये वो बहुत अच्छा था, इसलिए तो आप बोलिए, कुछ बोल रही आप थी। कुछ बोल रही थी? नहीं बस हम लोग मुलाकात करने आए थे आपसे। तो आइए, इधर आइए, बैठिए। आइए आइए टाइम से आप इधर आइए, कर रहे थे। आइए आइए इधर आइए, इधर आइए। आइए। काश यही शब्द मैंने भी बोले होते। अरे नहीं, आप असल में आप अरे भाई, अभी आप साधु यादव रहिए। धारा पे आपका स्वागत आइए है। प्लीज बैठिए। बैठिए। बाकी मैं खुद जाऊंगा तो सर मैं ही आइए, इधर आइए, इधर आइए। अरे इधर आइए, हम बैठे हैं, देखिए ये देखिए। बैठे ना, आइए आइए। हाँ बोलिए, कुछ सर पूछ रहे थे। सर एक लगान में आपने एक छोटा सा वहाँ पे एक किया था, कटाई जात है कच्च से। उसको मैंने सर बहुत रिपीट कर करके देखे हैं, तो वो सिखाया NSD में सिखाया जाएगा वो किरदार पे घुसना, या फिर डायरेक्टर वो मांग करेगा कि आप कटाई जात है कच्च से, वो जो एकदम कच्च से सर वो कहाँ निकलेगा, वो कहाँ से आएगा सर? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्यार प्रैक्टिस। किए हो? जब जिससे प्यार किए हो, उसका प्यार छीना जाए। प्यार जब वाला आप किसी से प्यार करते हैं और वो भाव ना दे तो फिर वो कच्च से कटता ही है। वैसे भी कटता है। और मुझे तो लगा सर कि ये कटा होगा लंबा, इसीलिए वो कच्चे से आया। नहीं, वो तो बड़ा छोटा था। वो तो कम ही सोच के गए थे, लेकिन थोड़ा ठीक मिल गया था संघर्ष के दिनों का। हाँ जी, कोई और? सर मैं एक सवाल मेरा था सर। हाँ, जिन्होंने पहले पूछ लिया उनको छोड़ के। सर प्लीज। हाँ सर, लास्ट मंथ आप दिल्ली में आए हुए थे, ललन टॉप पे आप आए हुए थे। तो सर मैं ये जानना चाह रहा था, आपको जो एक्सपीरियंस था वो मिस कर गया था, मैं पूरा सुन नहीं पाया था उसको। तो देख लो नाना पाटेकर साहब का जो था उस टाइप लाइफ का एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो आपको आपने कहा था कि उस वक्त में सबसे बेस्ट को एक्टर मैं नाना पाटेकर साहब में डरता था, तो वही मैं सुनना चाह रहा हूँ उनके सामने लाइफ बोला उनके बारे में क्यों बनती है? नहीं, वो एक्चुअली अब तक 56 उनका कमबैक था जी। उससे पहले वो इंडस्ट्री उनको मतलब काफी बुरे हाल थे, मतलब उनकी इमेज ऐसी हो गई थी कि कोई रोल मिल नहीं रहा था उनको, या दे नहीं रहा था, या डर रहे थे लोग। तो अब तक 56 में के मेनन को मिला मेरे वाला रोल, तो के मेनन ने मना कर दिया, बोले नाना पाटेकर के साथ। अच्छा हाँ, बोले वो रोल कटवा देगा, गाली वुली बकता है, ये वो सब मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं आई डोंट वांट टू टेक इट। तो मेरे को पूछा, तो मेरे को नाना पाटेकर ने अपने घर पे बुलाया, तो मेरे से मिलकर जैसे ही मैं घुसा, मेरे को फेंक के मारा सेब, मैंने खटक से कैच कर लिया, बोला यू आर डूइंग दिस रोल। ये क्या कास्टिंग का तरीका हुआ भाई। तो खाना वाना खा था, चावल दाल ये वो सिंपल सा, बैठा कच्चे में आराम से, और बोला वी आर डूइंग। तो सुमित को फोन किया उसने, हम डायरेक्टर को किया, राम गोपाल वर्मा के ऑफिस में, तो मैं वहाँ गया। तो मैंने सुमित से साइन करना था कॉन्ट्रैक्ट, उससे पहले वादा लिया। मैं हरियाणा से हूँ, अगर नाना पाटेकर ने हाथ उठाया तो मैं भी हाथ उठाऊंगा, अगर नाना पाटेकर ने गाली बकी तो मैं डबल गाली बकूंगा, मेरे पास बहुत है। अगर नाना पाटेकर ने कोई भी गलत हरकत करी तो मैं उसका उल्टा जवाब दूंगा, तो चाहे फिल्म छोड़नी पड़े, चाहे मैं कर दूंगा उसका। तो मेरे साथ नो ही चेंज नाउ, ही चेंज। और वाकई में देखा मैंने, नाना पाटेकर जैसा तो कोई इंसान नहीं है, उसके जैसा कोई एक्टर नहीं, इतना सा रोल नहीं कटा मेरा। क्या बात। और उसने बल्कि मेरे रोल को मेरे को बूस्टअप किया हमेशा। बहुत बढ़िया एक्टर है, बहुत बढ़िया को एक्टर है, बहुत बढ़िया इंसान है। क्या बात। तो मैंने बोला आपके बारे में इतना क्यों, मतलब लोग ये पीटता है, थप्पड़ मार देता है किसी को भी, बोला वो इसी लायक होते हैं। इसका मतलब कुछ होगा उसमें। तो ही इज ब्रिलियंट एक्टर। हाँ, मैं बताना भूल गया, नट सम्राट देखी थी मैंने उसकी। किसने देखी है नट सम्राट? प्लीज देखिएगा नट सम्राट, अगर नहीं देखी तो। वो फिल्म के ऊपर ही मैं सोच रहा था कि हरियाणवी में कोई नट सम्राट वाला रोल जो है हरियाणवी सांगी का लेकर के मैं बनाता हूँ। सर गजब हो जाएगा। सच है कि मराठी थिएटर के जो एक्टर हैं एक बार नट सम्राट करना चाहते हैं, क्योंकि एक रेफरेंस इसका उसमें आता है, जो पार्टी फिल्म है
नीलानी वाली पार्टी फिल्म में सफी नामदार का जो किरदार है वो नट सम्राट ही कर रहा है। बहुत फेमस है। एक और नाटक है, एक प्याला, ये भी नाटक, कुछ नाटक बड़े नेटफ्लिक्स में आप लोग देखिए नट सम्राट, अद्भुत। देखिए हमने इनको क्या मूर्ति की तरह बैठा दिया, हम अपने फिर लग गए। आप बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? बस आप पता चला आप आ गए हैं यहाँ और हम लोग एक प्रोग्राम में जा रहे थे, जैसे जानकारी हो वैसे आपके पास मिलने के लिए वो कैंसिल अभी आप कल फिल्म देखने आइए। जरूर आऊंगी। सबको कल लेके भी आए थे। अच्छा जी। कल 11 बजे है ना? 11:30 बजे आ जाइए। 11:30 से लेट मत कीजिएगा। वैसे 11 बजे से शुरू है, डिस्कशन है, फिर फिल्म है, तो जरूर देखिएगा। मेरा नाम पूनम सोनी है, मैं जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा से। अच्छा, अरे वाह। और हमारी महामंत्री है ये, सोनी समाज के भी अध्यक्ष, हमारी सब सुनार समाज की। हाँ, स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष। अरे मैंने चांदी का बहुत काम किया। चांदी की पायलें और मंगलसूत्र बहुत बनाए, फोक्स पायल। अच्छा, हमारे फोक्स पायल जिसमें मिन्ना भरते थे। अच्छा, हाँ मीना वाला। अच्छा, इनके पतिदेव भी हैं। अच्छा, मेरे हस्बैंड भी आए। जैसे ही बैठ गया वो भागे। वो भी मुलाकात आपसे। हाँ, जैसे ही आपको मैंने बुलाया वो चले गए। जाएगा सुंदर क्या? नहीं, वो पर्दे के पीछे के खिलाड़ी है। नमस्कार। अच्छा, पर्दे के पीछे आइए, बैठिए, वेलकम है। अरे शुक्रिया। हमारे यहाँ तो ये था किस्सा। हाँ बोलो भाई। सर मैं ये नहीं तो फिर सारी रात नींद नहीं आएगी। सर यहाँ शहर का नाम तो सीधी है, सब कुछ टेढ़ा है। कसम से रोड रास्ते में देखा टेढ़ा है सब। अब हवाई जहाज यहाँ आने के 4 घंटे लेट हो गए, बताइए। और वहाँ से बस एक जगह मजा आया रास्ते में, कौन सा ढाबा था वो? लड्डू गोपाल। नहीं बढ़िया जगह है, मजा आ गया। वो तो मैं ऐसे ही जब आप आए हैं तब सीधी रियल में सीधी हो चुकी है। इससे पहले ज्यादा टेढ़ी थी। टनल बन अब टनल बन गया ना, तो आप वो वाले रास्ते से नहीं आए, अब सीधे आए। अच्छा, हर जैसे ही रोड मुड़ता था मैंने कहा अभी सीधी जाएगा ना ये सीधा, तो बोलते हाँ सीधा, फिर राइट ले लिया। मतलब कमाल करते हो यार। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा था सर कि यहाँ हम लोगों के या पूरे भारत की मैं बात करूँ तो छोटे छोटे बच्चों के साथ में शुरू से ही ग्रूमिंग की जाती है या प्रेशर दिया जाता है कि आप इस सेक्टर को जाओगे या आपको ये बनना है वो बनना है। तो सर क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था कि कोई प्रेशर था या आपके अंदर का वो आर्टिस्ट सर बाहर आने के लिए? अरे यार 11वीं तक तो नाक साफ करते थे हम, ऐसे कच्चे में घूमते थे, हमें कुछ पता ही नहीं जिंदगी में क्या हो रहा है। एंजॉय करते थे, खेलते थे, कूदते थे, बहुत गुल्ली डंडा, ये छुपम छुपाई, काट कटंबर लोहा नंबर, लोग कोक लखी पखी जिम्मे रात आई जे, जेड़ा किस पीछे देखो उसकी शामत आई जे, पोशंपा भाई पोशंपा, इतने गेम, सिगरेट की डब्बियां, कोका कोला की डब्बियां, इमली की गिट्ट के, पता नहीं क्या क्या गेम ढूंढ रखे थे हमने। वो खजाने होते थे हमारे। बंटी मतलब सर आप तो ही हम लोगों हमें नहीं पता था भाई ये सब। जी सर। लेकिन मैं एक बात बहुत जरूरी कहना चाहता हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें मैंने कई साल सोचा और अमल करने की कोशिश की पर कर नहीं पाया। मैं फिल्मों में नहीं जाना चाहता था, मैं चिल्ड्रन थिएटर करना चाहता था हरियाणा में, क्योंकि मेरी ये सोच है कि बचपन से ही थिएटर सिखाना चाहिए। अगर बचपन से ही वो टीम वर्क, वो इमेजिनेशन, वो लीडरशिप क्वालिटी जो थिएटर में सिखाते हैं, जो सीखता है इंसान, और जो एक दूसरे का मेलजोल, खेल भावना, लड़ना झगड़ना, फिर एक हो जाना, और फिर कॉम्प्लेक्सेस दूर होना, बहुत कुछ फायदे हैं थिएटर में। बहुत इमेजिनेशन, डंडे को सांप समझना या कुछ भी समझना, और ये उसकी विल पावर, ये क्या बोलते हैं, इंटेलेक्ट पावर बढ़ना, राइटिंग की पावर, कुछ सोचता है, बोलता है। अगर ये सब बच्चा कर जाए, संवेदनशीलता बहुत ज्यादा बहुत जरूरी। तो ये जो 6 बजे बहस होती है ना पार्टियों की, जो टीवी पे, वो कभी नहीं होती अगर ऐसे अगर ये बच्चे अगर वो थिएटर कर चुके होते। ठीक है, समझ रहे हैं? तो वो नासमझ लोग करते हैं। तो मेरा ये मानना था कि हमें थिएटर करना है, लेकिन रिपेटरी में पता चला कि भाई अच्छा एक्टर हूँ शायद,
अखबारों में सबने बताया तो अच्छा कोई मेन रोल थे। तो फिर मुझे लगा कि अगर मैं थिएटर चिल्ड्रन थिएटर करूँगा तो मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊँगा, या तो मैं टीचिंग करूँगा या डायरेक्टर हूँगा या बच्चों के साथ मतलब वर्कशॉप लूँगा। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि एक्टिंग करते हैं, और अगर एक्टिंग ही करनी है तो 400 लोगों के सामने क्या करते, 400 करोड़ के सामने क्या करते हैं। तो चिल्ड्रन थिएटर मेरे हिसाब से हर स्कूल में एक क्लास थिएटर की होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट मंजूरी नहीं देती तो टीचरों की ये जिम्मेवारी है कि वो बच्चों को एक थिएटर की आधा घंटा या 1 घंटा क्लास लें। हम लोग साल में यहाँ पर कम से कम 2 से 3 चिल्ड्रन वर्कशॉप करते हैं, अपने ऑफिस में भी करते हैं और स्कूलों में जाके करते हैं। लगभग साल भर में 100 से ज़्यादा बच्चे जुड़ते हैं। क्या बात बताइए, इसने मुझे बताया कि लॉकडाउन में अपने बच्चों को कितनी फिल्में दिखाई हैं। जी बाबू ये देखिए कितना, और एक अच्छी फिल्म देखना एक अच्छी किताब पढ़ने के बराबर है। बिल्कुल सर। मेरे बचपन में देखी हुई फिल्में मदर इंडिया, 2 बीघा जमीन, 2 आंखें 12 हाथ, अब तक याद है मुझे। सर मैंने 22-12 की गंगा जल तो मैं सोची पीछे से मैं बोली सुंदर यादव जिंदाबाद। कब से बोल रही थी जिंदाबाद बोलना? दिखाइए मोबाइल दिखाइए। अच्छा, ये बात अच्छा है कि फिल्मों में आने का एक फायदा ये हो गया कि 2 गुना लगान देने से हम बच गए कैच की वजह से। लेने जी आप भी आ जाएंगे। नहीं सर, मैं सामने से ले लेता हूँ ना। तो कल के लिए आप लोग का आमंत्रण है। कला के लिए भी उम्र का वो होता है, समय सीमा ये तो जरूरी है कला के लिए। अगर कला के हाँ, सिंगल हो जाएगा। क्या समय सीमा कहते हैं कि हर चीज की समय सीमा तय है उम्र पड़ाव। तो क्या अगर कोई कला करता है तो ठीक है, वो 20 साल तक नहीं किया या 25 साल तक नहीं किया और बाद में आके करना चाह रहा है तो कोई थिएटर नहीं, बिल्कुल कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमरीश पुरी 40 साल की उम्र में आए थे। मतलब M.F. हुसैन को जो ब्रश चलाने में, एक ब्रश को स्ट्रोक लगाने में कितने साल सीखने में लगे, ऐसा कुछ नहीं। इनका है तो इनका तो ठीक है, इनका निश्चित है, इनको डालेंगे, करेंगे, कर देंगे, नहीं दिशा जल्दी से जल्दी हो। पर अगर हमारी उम्र के या हमसे ज्यादा उम्र के कर रहे हैं तो आते हैं, ऐसा नहीं है, पिक्चरों में भी आ रहे हैं, हर जगह आ रहे हैं। इसलिए मैं अरे हमारे हरियाणा में आज फिल्म कि नॉर्मल से नॉर्मल इंसान कर रहा है और इधर लोग बताते नहीं 95% लोग पहली बार कैमरा फेस किया। हमारे एक टीचर हैं जो रिटायर हो गए प्रोफेसरशिप से, 65 साल प्लस है, उन्होंने पहली बार कैमरा फेस किया इसी फिल्म में। क्या बात। मतलब एक कभी भी सीख सकते हैं किसी भी उम्र में। मैं तो करती नहीं, मैं सिर्फ रील्स। देखिए मेरा ये मानना है, हालांकि बहुत कठोर बात है, एक्टिंग या सिंगिंग ये ना आपके बाय बर्थ होता है, कहीं ना कहीं होता है, बाद में हम उसको शार्प कर सकते हैं जी। ट्रेनिंग सेंटर जो है वो उसको और अच्छा बना देंगे, दिशा दे देंगे, दिशा कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है। लेकिन गधे को घोड़ा नहीं बना सकते कोई भी इंस्टीट्यूशन। गधे को जोर लगा के खच्चर बना देंगे लेकिन घोड़ा नहीं बन सकता। तो वो जो गुण है ना घोड़े के, या अब भाई सिंगिंग जिसके अंदर सुर है ही नहीं गले में, वो कैसे गा सकता है, कैसे गा सकता है? वो कितना भी कोशिश, हम देखते हैं ना फेसबुक में भरे हुए गंदे गंदे गाने, आजकल रील बन रही है, हर चौथा आदमी सिंगर है, हर डांसर है। हाँ, रील्स तो इन्होंने सिंगिंग के लिए ताल की समझ और कान से इन वाली बात जरूरी रहती है पहले, कि जो सुन सकता है, समझ सकता है। मेरे ख्याल से ये क्योंकि इतने लोगों को चांस नहीं मिल सकता फिल्मों में, तो वो रील ने तो एक कमाल का एक कॉन्फिडेंस दे दिया है, बहुत बढ़िया है। बल्कि कई लोग तो बहुत फेमस हो गए। सर अभी कल परसों की ही बात है, एक बिहार का एक फोक सिंगर है शायद वो, और लोकल जेल में, हाँ जेल में सर। हाँ देखो शराब कांड में अभी देखो बॉलीवुड से अंकित तिवारी जी ने उनसे कांटेक्ट किया है कि गाने के लिए। अब देखिए वहाँ शराब के लिए पकड़े भी नहीं, वो भिखारी ने भी तो जी रानू मंडल, और मद्रास वाली एक्ट्रेस ने जो आंख मारी थी वो भी तो जी एक रातों रात फेमस हो गए। अच्छा बादाम सर,
हाँ? कच्चा बादाम कच्चा बादाम नहीं, अरे वो कच्चा बादाम कच्चा बादाम कल के लिए आप लोग का मतलब कल और बातें करेंगे। कल के लिए आप भैया हमारा एक तो सवाल बचा रहेगा। हम ये जानना चाहते हैं, आप हरियाणवी हैं और इतनी अच्छी बिहारी आपने मतलब बोली, हिंदी में बोला है, और ज़्यादातर आप निगेटिव एक्टर मतलब एक्टिंग की है एज अ फिल्म में, ठीक है? तो ये कैसे? मुझे तो सिंगिंग किंग में जिस तरीके की डिलीवरी की उसमें तो मैं लोटपट हो जाते थे, इतनी बेचार की। देखिए, मेरे पिताजी चपड़ासी थे, 20 मकान थे चपड़ासियों के। कोई स्वीपर था, कोई चपड़ासी था, कोई छोटे 4th क्लास कर्मचारी थे। उसमें 20 घर थे, लेकिन तकरीबन 12 राज्यों के लोग थे। हिमाचल के, बिहार के, इधर के, यूपी के, राजस्थान के। तो वो जो बचपन से ही नेपाल के, बचपन से ही वो सब ना, हाँ, बातचीत करते करते सबकी भाषा आम हो गई, सर। वो जैसी हो गई। बचपन का एनएसडी हो गया आपका, बचपन का एनएसडी हो गया आपका वहीं पर। बहुत कमाल है, बहुत रिच बचपन रहा है। बकरियां चराना, पेड़ों पर चढ़ना, ये लकड़ियां तोड़ना, गोबर उठाना, फलाना ढूंढना, पता नहीं क्या क्या कर मारे हम। अब मैं सोचता हूँ कि आजकल के बच्चे क्या कोई कुछ कर पाएगा ऐसा? मोबाइल से बाहर नहीं निकल पा रहे। और टेम्पल रन देगा। अच्छा दे दो, ठीक है। तो कल के लिए इनवाइट कर लेते हैं हम। आज आप भूल जाइए, हमारे ऑर्गेनाइजर हमारे अनिल मिश्रा जी यहाँ पे, अनूप मिश्रा जी, अनूप जी आइए, आइए आप नीचे। नहीं सब हमारे अनुज लोग बैठे हुए हैं।